औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरी इनिंग लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और चेज़ यहाँ पे करने के लिए तैयार। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनबी स्पोर्ट्स के दोनों बल्लेबाज मुबशिर ऋषि के साथ साथ बशीर अहमद आए पारी की शुरुआत करने के लिए और गेंदबाजी का जिम्मा जो है सौंपा गया रमीज़ वानी को। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से वो 131 रनों का लक्ष्य आज मिला है ये खिताब अपने नाम करने के लिए। वो ताज जिस ताज की लड़ाई आज सुबह से ही बिल्कुल बीच मैदान में देखने को मिली थी, वो ताज अपने नाम करने के लिए क्या 131 रनों को आज डिफेंड कर पाएगी यहाँ पे YSC फतेहपुरा के गेंदबाज। क्या ये लक्ष्य आसानी से हासिल करेगी एनबी स्पोर्ट्स बड़ूरा की टीम? फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं। मुबशिर ऋषि वो स्ट्राइक पे रहने वाले हैं और बशीर अहमद की बात की जाए तो वो नॉन सेकंड पे अपना योगदान देने के लिए आए हैं। फील्डिंग सजाई जा रही है और अगर बात की जाए यहाँ पे विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप नजर आएगी और उसके साथ साथ अगर मैं और साइड की बात करूँ वो शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी जहाँ पे वो अंपायर बिल्कुल उमूमन खड़ा रहते हैं तो उसके दाएं जानिब करीबन वो 5-10 फीट का फैसला वहाँ पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। फिलहाल मैच की पहली गेंद की तैयारी कर रहे हैं और जावेद साहब जो अंपायरिंग ऑप्शंस के अंजाम दे रहे हैं आज वो इशारा करते हुए हमारे और क्या आप तैयार हो जी? हाँ, तो पहली गेंद डार्ट गेंद की सूरत में यहाँ पे की है रमीज़ वानी ने। मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, जी हाँ बिल्कुल पहली इनिंग में हमें काफ़ी वो दिक्कतें आई थी वो नेटवर्क के लेकर, लेकिन दोबारा से आज वो प्रयास करने की कोशिश की थी। हालांकि पहला जो इनिंग हमने की थी वो हमने उस एंड से करने की कोशिश की थी और अब जाके अब वो दूसरे एंड से हम लेकर आए आपकी खिदमत में ये मुकाबला जेके क्रिक जोन की वसादत से। और फिलहाल लगातार 2 डार्ट गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जब नेटवर्क अच्छा रहता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके सामने रहते हैं। मीर शफाक मोस्ट वेलकम डियर। उमूमन लाइव के दौरान मैं कुछ खाता नहीं हूँ, बिल्कुल ये बात आप बखूबी जानते हो। और मेरे भाई जाने बिल्कुल मेरे एक दोस्त बैठे थे तो मैंने उनको अपना हिस्सा थमाया। इमूदन लेजेंड मेन जासिर शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। फ़िलहाल इस मुकाबले के रिगार्डिंग जो भी आपके विचार होंगे वो ज़रूर हमें शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से अब तक 2 गेंदें जो है दोनों गेंदें डार्ट गेंद की सूरत में रमीज़ वानी बिल्कुल कर चुके हैं। और तीसरी गेंद की तैयारी अब विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप और उसके साथ साथ आपको बिल्कुल नज़दीकी खिलाड़ी की अगर बात की तो ऑफ साइड में वो दीवार आपको नज़र आएगी। जो 2 खिलाड़ी उमूमन तेज़ गज दायरे के बाहर रहते हैं तो यहाँ से एक लांगान मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शायद वो मिड विकेट के खिलाड़ी तेज़ गज दायरे के बाहर। और एक और बार फिर वो डार्ट गेंद आपको नज़र आएगी, यानी लगातार 3 डार्ट गेंदें अब तक रमीज़ वानी के जानिब से देखने को मिली है। और अगर बात की जाए अगर आपको 131 रनों को लक्ष्य को बिल्कुल डिफेंड करना है तो रेगुलर इंटरवल्स में आपको विकेट जो है वो निकालने होंगे और साथ साथ वो रनों पे कुछ लगाना होगा। इस बार ऑन साइड में कलाई के सारे भेजा ज़रूर गेंद को था लेकिन वहाँ पे 1 रन मिलेगा और एक के साथ ही यहाँ पे बोर्ड पे 1 रन नजर आएगा और साथ साथ मुबशिर ऋषि जो है अपना खाता खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पहली मरतबा अगर देखा जाए तो नज़ीर बब के नाम से जाने जाते और लोकप्रिय खिलाड़ी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ साथ फैन फॉलोइंग इस खिलाड़ी की काफ़ी ज़्यादा और वे स्ट्राइक पे रहने वाले हैं, यानी पहली मरतबा वो सामना करेंगे रमीज़ वानी का। मगर ये बशीर अहमद है, बिल्कुल मुझे लगा था कि नज़ीर अहमद है शायद लेकिन वो बशीर अहमद है। और नज़ीर बाब का इंतज़ार किया जाएगा कि कब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। और स्टेन एक लोकप्रिय खिलाड़ी बिल्कुल इस टीम में शामिल। अगर मैं फतेहपुरा की बात करूँ तो उसका आना अभी भी बाकी गेंदबाजी के मोर्चे पे। और फिलहाल अब तक अच्छी नबीतुली गेंदबाजी खास ठीक ठाक गेंदबाजी की है गेंदबाज ने। रमीज़ वानी युवा ये गेंदबाज गति इस गेंदबाज के पास काफ़ी ज़्यादा और सटीक निशाना यूँ कहा जाए गेंदबाजी में वो नियंत्रण आपको नज़र आएगा। और लगातार एक अच्छे कॉरिडोर में अब तक गेंदबाजी किए जा रहे हैं और फिलहाल लगातार बल्लेबाजों को बिल्कुल खामोश करने में कामयाब। और यहाँ से देखा जाए तो 5 गेंद पे केवल 1 रन आपने अब तक खर्चा है। ये अच्छे संगीत यहाँ पे ये अच्छे संगीत और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो
इस प्रकार की गेंदबाजी के दरकार आपकी टीम को। एक और बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद उछाल नजर आया और वो कलाई के सारे आंसर में खेलने का प्रयास किया था। गेंद अब बल्ले से नहीं शरीर से टकराई और पास के खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं, पहले ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और पहले ओवर के बाद देखा जाए टीम का स्कोर एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे। लव फ्रॉम शुपियन आसिफ हमीद मोस्ट वेलकम डियर आपका डेड विकेट और ये बिल्कुल साहिल मजीद बता रहे हैं और उसके साथ साथ इतू अदनान भी लगातार बने हुए एनबी विन मैच एनबी स्पोर्ट्स चैनल जो बल्लेबाजी वाली टीम के उनके समर्थक और साथ साथ बिल्कुल दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों टीमों के समर्थक यहाँ पे नज़र आपको आएंगे। और आसिफ हमीद सर यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एजेस ये बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं किसी भाई को यहाँ पे और उसके साथ साथ नदीम अहमद गुड जॉब भाई शुक्रिया करना चाहेंगे। आप तमाम भाइयों को एंजॉय कीजिएगा इस लाइव नशरियात को। जीके क्रिकजोन हमेशा इसी सोच के साथ आता है कि वो हंसी हंसी वो खुशी खुशी आप तक मुकाबला पहुंचाया जाए। फिलहाल तैयार नए गेंदबाज दूसरे ओवर की पहली गेंद और ड्राइव करने का प्रयास किया था। इस बार वो दूर से बल्ला चलाया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी अगर बात की जाए इस स्ट्रोक की तो कहीं ना कहीं वो दूर से इस बार खड़े खड़े बल्ला चलाया था। वो कवर्स के जानिब गेंद को खेलने का प्रयास, भाग्यशाली बल्लेबाज गेंद ने कोई किनारा नहीं लिया। मलिक हैरिस बिल्कुल दूसरे गेंदबाज के तौर पे उसको यहाँ पे मोर्चे पे लगाया गया। कप्तान रेविस मागरे द्वारा और फील्डिंग की अगर बात की जाए तो अब सिंगल रोकने के लिए शॉट कवर्स पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। फुल टॉस ऑन साइड में गेंद को खेला, पीछे क्षेत्र रक्षण मौजूद है। वो डीप लांघान पे खिलाड़ी 30 गज धारे के बाहर रखा था और उन्होंने गेंद को सफाई से इस बार फील्ड किया, थ्रू किया, रन मिलेगा एक के साथ बशीर का भी खाता खुलता हुआ। इन्हें बात की जाए माफ कीजिएगा बशीर अहमद का खाता खुलना भी बाकी है क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी थी जब वो अंतिम गेंद पे मुबशिर ने वो सिंगल लिया था। अब जाके टीम का स्कोर 2 और 2 पे ही नाबाद मुबशिर बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहली मरतबा इस ओवर की बात की जाए मलिक का सामना करेंगे इस बार। और किनारा गेंद ने लिया, नीचे रहती हुई गेंद और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन नहीं 2 रन का इशारा आता वहाँ पे अंपायर की जानिब से। जी हाँ, संभवतः ऐसा लगा था कि गेंद शायद सीमा को छू के गई है लेकिन अंपायर का मानना यह है कि 2 रन का ही योगदान। फिलहाल 2 के साथ बशीर अहमद का खाता खुलता हुआ और 2 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 131 का पीछा कर रही है और आज अगर सुबह की बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और मुकाबला अपने हल्के पूरे 20 ओवर तो खेल नहीं पाई आज टीम। 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद वो 130 रन बनाई थी टीम ने। सर्वाधिक स्कोर आज के मैच के फरहान लेफ्टी जिन्होंने वो 66 रनों की पारी खेली थी, शायद उसके बदौलत वो 130 बनाने में कामयाब रही थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे YSC फतेहपुरा की टीम की, लेकिन जवाब की बात की जाए तो अब तक 1.4 ओवर की गेंदबाजी। अब बोर्ड पे आपको 4 रन नजर आएंगे। 2 पे नाबाद मुबशिर और 2 पे ही बल्लेबाजी कर रहे हैं बशीर। इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट बेहतरीन अंदाज में सुकैलक बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और ये बशीर अहमद के नाम पहला चौका। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो ये दूसरी इनिंग का पहला चौका और चौके की मदद से अब धीरे धीरे बिल्कुल 8 पे पहुंची है टीम। 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मलिक हैरिस की बात की जाए तो अब तक 5 गेंदों पे इस ओवर की बात की जाए 7 रन वो खर्च कर चुके हैं। अपने कोटे का ये पहला ही डाल रहे हैं, पारी का ये दूसरा। अंतिम गेंद इस ओवर की, कदमों का इस्तेमाल, लाजवाब बेमिसाल अद्भुत, कवर को चीरती हुई ऐसा लगा कि मेट्रो ट्रेन बिल्कुल आंखों के सामने गुजर गई। उसी रफ्तार के साथ इस बार कवर बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए पहुंचा है। बैक टू बैक बाउंड्रीज बशीर अहमद के नाम और इस चौके की मदद से दोहरे अंक में अब जाती हुई टीम। जी हाँ, वो 8 से बढ़कर 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं 131 का लक्ष्य आज टीम के सामने। 131 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मीर इशफाक मोस्ट वेलकम डियर आपका। सोहेल नबी गनाई, अब बुरहान आपका भी बिल्कुल स्वागत करना चाहेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से सोहेल नबी गनाई के साथ साथ इशफाक लगातार एंजॉय करते हुए मुकाबले को और मुकाबले में अपना योगदान देते हुए कमेंट सेक्शन में बने हुए हैं। और आप भी बिल्कुल अपनी प्रेडिक्शन यहाँ पे बयान कर सकते हो कमेंट मच में। इस बार
पढ़ने के बाद बाहर की ओर गेंद निकली, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, और कोई झिझक नहीं यहाँ पे अंपायर को इशारा करने में कि गेंद को आप वो त्रिक खाते में लिख लीजिएगा। फिलहाल ये त्रिक के सहारे अब स्कोर बोर्ड धीरे धीरे अब 12 से बढ़कर 13 पहुँचा है एनबी स्पोर्ट्स बोडरू का, वो 131 के जवाब में। हर पारी की शुरुआत सलामी जोड़ी की सूरत में मुबशिर ऋषि और बशीर अहमद, दोनों बल्लेबाज नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब बशीर तैयार, सामना करेंगे इस बार। ओ क्या ये मौका मिला था, और इशारे का इंतजार करेंगे। ऐसा लगा कि गेंद बल्ले को बिल्कुल छूती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर से गलती, और गेंद अब जाके थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो जो दरकार है यहाँ पे टीम को, अगर आप छोटे लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए एज ए टीम उतरते हो बीच मैदान में, तो विकेट्स 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 लेने आपके लिए ज़रूरी है। और एज ए गेंदबाज आप तो बिल्कुल वो मौके पैदा कर सकते हो, लेकिन क्षेत्र रक्षण किस प्रकार का आपका साथ देंगे। फिलहाल जो दरकार थी यहाँ पे वो विकेट कीपर से एक गलती, और यहाँ से मौका मिला अब मुबशिर ऋषि को। हालांकि आज शुरुआत के क्षणों में अगर मैं पहली इनिंग की बात करूँ, वो अवसर मिले थे यहाँ पे फुरकान को, लेकिन फुरकान ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की, और अंत में 66 रन बनाए थे उस बल्लेबाज ने। मुबशिर 6 पे नाबाद 8 गेंदों का सामना, टीम का स्कोर 17 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और जितने भी भाई मेरे आसपास बैठे हैं, फोन आप साइलेंट पे रखिएगा, बाकी आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। और मुदस्सिर कूल स्वीट्स पॉइंट्स लव यू इमू भाई, लव यू टू डियर। रोफ अहमद भी काफ़ी ज़्यादा प्यार भेजते हुए। यासीन अस्सलाम वालेकुम इमू भाई, वालेकुम सलाम, शुक्रिया करना चाहेंगे यासीन भाई आपका। और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो टेक्स्ट आपको करने की सोची तो थी ज़रूर, लेकिन बाद में बिल्कुल वो करते करते वो टेक्स्ट डिलीट कर दिया मैंने। और आपको बिल्कुल लीजिए क्लीन बोल्ड, पढ़ने के बाद कांटा बदलती हुई गेंद अंदर की ओर आई, वो खड़े होकर कट करने का प्रयास बशीर दोहरा, और गेंद सीधे स्टोन पे जा टकराई। मुबशिर वापस डगआउट की ओर, और जो चाहिए जो दरकार यहाँ पे टीम को, फिलहाल वही विकेट हासिल करते हुए, यानी पहले विकेट का पतंग। फाइनल का ये मुकाबला वन विलेज T20 टूर्नामेंट। और अगर मैं बात करूं इस मैदान की, तो इस मैदान का ये पहला फाइनल आपकी खिदमत में जेके क्रिकजोन साथ साथ ही मोबाइल लेकर हाजिर हुआ है आज सुबह। और पहले इनिंग में 130 बनाए बल्लेबाजी करते हुए अगर बात की जाए YSC फतेहपुरा की टीम ने, और जवाब में फिलहाल बोर्ड पे आपको 17 नजर आएंगे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और आप जाके नए बल्लेबाज गौहर सलाम, और बेहतरीन विकेट कीपर अगर अब तक देखा जाए इस टूर्नामेंट के रह चुके हैं, और आज भी एक कमाल की स्टंपिंग की थी। बिल्कुल जब दरकार थी टीम को, तो कहीं ना कहीं उस समय पे बिल्कुल पलक झपकते ही वो स्टंप्स बिखेरे थे विकेटों के पीछे आज। लेकिन विकेटों के पीछे आज आपने क्या किया, कितने कैचेस आपने लिए, कितने कैचेस आपने गंवाए, कितने रनआउट्स आज आपने किए, और कितने अवसर आपने गंवाए। लेकिन उसको भूल जाइए, फिलहाल ध्यान आप अपनी बल्लेबाजी पे दीजिएगा, क्योंकि बल्लेबाजी की दरकार है यहाँ पे। गौहर सलाम, और वो सामना करेंगे अब गेंदबाज रमीज़ वानी का। रमीज़ वानी के नाम ये पहली सफलता गेंदबाज इस गेंदबाज ने काफ़ी अच्छी की है। 1.3 ओवर की गेंदबाजी, कोई मीडियम नहीं, 6 रन खर्चे हैं, और जिस प्रकार से जिस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है, विकेट तो डिजर्व करते थे। फिलहाल विकेट यहाँ पे हासिल की है, और रशीद लव फ्रॉम संगम कुकरनाग शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी, और आप एंजॉय कीजिएगा मुकाबले को। और पिछले इनिंग के मुकाबले में नेटवर्क शायद ठीक ठाक मेरे ख्याल से काम कर रहा है, मुझे ज़रूर वो भी आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। अजान परवेज़ वालेकुम सलाम सर आपका भी करना चाहेंगे। अर्शिद लव यू, जेके क्रिकजोन के स्पॉन्सर एनबी बैट्स बनाने वाले व्यक्ति जेके क्रिकजोन के कमेंट सेक्शन में आए हैं, मोस्ट वेलकम डियर अर्शिद भाई करना चाहेंगे आपका, और बाबू इनायत भी आपका मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे यहाँ पे। तो जितने भी यहाँ पे ये बच्चे हैं इनको साइड में कीजिएगा, यहाँ खामोश बैठिए, आप खामोश आप बैठिए, बाकी उन्हें बच्चों को रहने दो आप। सब करीब व्यू बस सब करीब। और मैं जिक्र करना चाहूँगा अगर बात की जाए तो बिल्कुल जो पीछे छोटे छोटे बच्चे थे वो बिल्कुल थोड़ा सा शोर मचा रहे हैं, तो इसके कारण बिल्कुल हमारा ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे उनको हटाया गया था, लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे जन्नत के फूल होते हैं, इन्हें मुरझाया नहीं करते। लेकिन बच्चों को भी बिल्कुल चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उनको आपसे प्यार है, तो कम से कम आप शांति बना के रखिएगा। वन मोर विकेट मेन जासिर बता रहे हैं, शायद बगलू वेलकम डियर आपका भी। और क्या लाजवाब गेंद, और विकेट कीपर आज दोनों टीमों के कमाल के हैं। मैंने पहले इनिंग में भी देखा था जब वो तेज़ गति के गेंदबाजी कर रहे थे, तो बिल्कुल जो भी बल्लेबाज
यानी गौहर सलाम थे, वो भी 2 से चुपके हुए विकेट गिर के फराज अंजाम दे रहे थे। और सेम उसी प्रकार के नज़ारे इस बार भी हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसी फतेहपुर के विकेट कीपर की, तो नाम मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। उस विकेट कीपर का नाम क्या है? रमीज मागरे, जो टीम के कप्तान भी है। तो बिल्कुल कप्तान अपनी कप्तानी भूमिका निभाते हुए, यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कप्तान बखूबी जानते हैं कि प्रेशर किस प्रकार का होता है। वो क्राउड का प्रेशर, वो चाहने वालों का प्रेशर, और ख़ास तौर पे वो जो होम मैदान में जब आप मुकाबला खेलने के लिए आते हो, और वो भी फाइनल का मुकाबला, तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर में इजाफा नज़र साफ आता है। और मेरे इशफाक नेटवर्क इज़ गुड, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। हालांकि पहले इनिंग में वो हम उस साइड से लाइव कर रहे थे, यासीन यो डिलीटेड मैसेज बट आई डू नॉट नो, तो बिल्कुल बाद में वो चर्चा की जाएगी। यासीन, खैर वो निराशाजनक प्रदर्शन आपके चाहने वालों के द्वारा देखने को मिला था, लेकिन इस बार वो स्ट्रोक, वो टाइमिंग लाजवाब। हालांकि वो आवाज़ बल्ले से काफ़ी अच्छी आई थी, और देखा जाए तो यहाँ से वो जो गैप तलाशना चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए यहाँ पे, और रन आपको मिलेगा नहीं। और एक बार फिर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे। कुछ दिक्कत है यहाँ पे बशीर अहमद को आ रही थी, क्योंकि आगे से जो बिल्कुल श्रोता वो जो स्पेक्टेटर गुजर रहे थे, और उनको अब बिल्कुल जल्दी करने को बोला गया। लेकिन इसी बीच वो यार कर लगी कि गेंद खोद के इस बार गेंद को ज़रूर निकाला है, लेकिन जो पावर प्ले में एक बल्लेबाज, या यूँ कहा जाए तो वो जो खेमा, और खेमे के साथ साथ वो जो टीम के चाहने वाले होते हैं, जो चाहते हैं कि वो रन भर से, फिलहाल उन रनों पे अंकुश लगाया है। उल्फत अली अपने कोटी का पहला ही कर रहे हैं। ओह, एक और बेहतरीन गेंद। हालांकि दोहरे मन में इस बार बल्लेबाज को डाला है कि आगे जाए कि पीछे जाए। ना आगे गए ना पीछे गए, वो खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास। और भाग्यशाली के अभी भी बने हुए हैं अपनी टीम के लिए वहाँ पे। एक मरतबा फिर तैयार अंतर को प्रयास करते हुए, इस बार विकेट गेंदबाजी लाजवाब, नबी तुली गेंदबाजी। और इस गेंदबाजी की उम्मीद आपके चाहने वालों ने ज़रूर आपसे की होगी। अर्शिद डार और उसके साथ साथ शाहिद, मीर इशफाक, ईज़ा भी आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। इस बार वो आगे वाली गेंद मिड विकेट के एरिया में गेंद को निकाला है। चेज है खिलाड़ी के लिए, रोकना नामुमकिन, क्योंकि स्ट्रोक की रफ्तार खिलाड़ी की काफ़ी ज़्यादा तेज़, और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। हालांकि वो जो खिलाड़ी शॉट मिड विकेट पे रखा था आपने, वो ड्राइविंग प्रयास ज़रूर किया था गेंद को रोकने का, लेकिन गेंद जो है 4 रन के लिए चली गई। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 21, ये आप क्रिक हीरोज़ में भी बिल्कुल ये स्कोर आप एंजॉय कर सकते हो। अपने टीम का नाम आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको क्रिक हीरोज़ पे बिल्कुल आपकी टीम मिलेगी। कोई बात नहीं सर, हमारा काम है बोलना, तो बिल्कुल हम बोलते रहेंगे, लेकिन अच्छा यही रहता है कि अगर आप क्रिक हीरोज़ पे बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे चेक करते, वो बेहतर रहता है। और अपने श्रोताओं के लिए मैं बताता चलूँ, आप क्रिक हीरोज़ पे बिल्कुल आज के मुकाबले को बिल्कुल देख सकते हो कि विस्तार से किस गेंदबाज ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की है, और किस बल्लेबाज ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की है। फिलहाल गौहर सलाम का अगर देखा जाए तो अभी भी खाता खुलना बाकी है। और गेंदबाजी के मोर्चे पे एक बार फिर जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रमीज़ वानी, जो पहले गेंदबाज जिन्होंने पहले ओवर की शुरुआत की थी, और वो गेंदबाजी के मोर्चे पे आए हैं। तो हमारे स्कोर पे बिल्कुल मैंने बार बार आपको बोला था कि आप निगाह बना के रखिए। 62 जर्सी के पीछे रमीज़ वानी का है, और इसके बाद जो दूसरा ओवर जिस खिलाड़ी ने किया था, और अभी जो ओवर इससे पहले डाला था, वो उल्फत अली याद रखेगा। शॉट आउट फतेहपुरा, और ABDB लगातार बने हुए हमारे साथ। शाहिद मगलू, नाम लो शाहिद भाई, नाम आपका लिया है बिल्कुल बड़े प्यार के साथ। उम्मीद करते हैं कि नाम आपका आपके कानों तक पहुंच गया होगा। और अब इस मांगने के लिए वो गुड लक, यानी देखा जाए तो फील्डिंग वाली टीम के वो समर्थक है, चाहने वाले, और चाहते हैं कि ये फाइनल जो है उनकी टीम जीते। और साथ साथ आप जैसे और भी यहाँ पे समर्थक बने हुए हैं, जो बैटिंग वाली टीम के समर्थक हैं, वो चाहेंगे कि बल्लेबाजी वाली टीम जो है ये मुकाबला जीते, ये खिताब अपने नाम करे। लेकिन खैर अगर देखा जाए, अगर ये मुँह की मानी जाए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और उसमें पहले प्रदर्शन करना फेल है। जब तक कि वो अंतिम गेंद, अंतिम रन, अंतिम विकेट ना आए, वो कहना मुश्किल रहता है। और हमने बिल्कुल क्रिकेट में काफ़ी इतिहास बदलते हुए देखे हैं। और उस सेमीफाइनल का मुकाबला बिजबियारा प्रीमियर लीग, भला वो कौन भूल सकता है। और रॉयल हिलव्यू राजौरी की टीम, किसने वो उम्मीद की थी कि वो 61 पे समेट जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्रिकेट है, यही क्रिकेट की खूबी है। कभी आपको वो हीरो बना देती है, और दूसरे ही दिन आपको वो ज़ीरो बना के छोड़ जाती है।
और इसलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, मैंने पहले इनिंग में भी इस बात का जिक्र किया था कि जितना आप क्रिकेट को प्यार दोगे, क्रिकेट रिटर्न में बिल्कुल वो दुगना प्यार आपको देने की कोशिश करेंगे। और कॉम्पैक्स में बिल्कुल लाल साहब आए हैं मेरे साथ, वो 10-15 मिनट बिताने की कोशिश करेंगे। मैं तब तक बिल्कुल, हालांकि अभी जो भोजन जिसको बोला जाता है, जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है और ख़ास तौर पर आपके भाई के लिए भी, और वो भोजन करना भी बाकी है। खैर, जब समय मिलेगा तो उमूमन ज़्यादा लाइव के दौरान मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तो बिल्कुल कोई होना चाहिए कमेंट्री में। लेकिन क्या लाजवाब बेहतरीन पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए टाइमिंग स्ट्रोक की लाजवाब। और यही होता है जब आप वो ज़ोर से मारने के लिए नहीं जाते हो, जब आप गेंद का इंतज़ार करते हो और वो टाइमिंग पे आप विश्वास रखते हो, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के स्ट्रोक्स आपके सेगमेंट के सामने फिर आपको नजर आएंगे। और ये स्ट्रोक जो है कहीं ना कहीं बशीर अहमद के साथ साथ वो आत्मविश्वास दिलाएगा 9 सेकंड पे गौहर सलाम को, जिसका कि अभी खाता खुलना बाकी है। और बशीर की बात की जाए तो 19 पे वो पहुंच चुके हैं, साथ 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 131 के जवाब में देखा जाए तो एक अच्छा स्कोर फिलहाल 26 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और पारी के 4वें ओवर में बिल्कुल हम 5वें ओवर की अंतिम गेंद और रमीज वानी की अगर बात की जाए तो अब तक 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन खर्चे है। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद 5 के बाद अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर 26 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और यहाँ से एक बार फिर वो कमेंट सेक्शन पे जाने की कोशिश करेंगे। आदिल अजीज़, बीपीएल का फाइनल कब है माय डियर ब्रदर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यासीन भाई हिलव्यू राजौरी, मिस यू कहनूर, तो बिल्कुल हिलव्यू राजौरी के साथ साथ कहनूर को मिस कर रहे हैं यासीन। और उसके साथ साथ तौसीफ इतू की बात कीजिए, वाचिंग फ्रॉम मुंबई कुलगाम, तो कुलगाम वासी को मुंबई का सलाम बोलिएगा ज़रूर। और साथ साथ जेके क्रिकजोन बिल्कुल घर घर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। आरजे उमर नाम लो, आरजे सर मोस्ट वेलकम आपका जेके क्रिकजोन के मंच पे। और उसके साथ साथ आदिल एमो भाई, बीपीएल का फाइनल कब है, तो बिल्कुल मैं काफ़ी बार बोल चुका हूं कि जब उस फाइनल की डेट जो है फिक्स होगी तो डेफिनेटली आपसे वो शेयर करने की कोशिश करेंगे पोस्ट के ज़रिए। और अब यहाँ से क्या गेंदबाजी में और एक परिवर्तन नज़र आएगा। अब तक इससे पहले गेंदबाजी कर रहे थे रमीज़ वानी, और उससे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो उल्फत अली गेंदबाजी कर रहे थे। और अब जाके मलिक हारिस को गेंद सौंपी है दोबारा से। मलिक हारिस 51 जर्सी के पीछे, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, खड़े खड़े बिल्कुल गेंद को खेलने का प्रयास किया था इस बार, बिना किसी लाइन में आकर वो गेंद को आंसर में मोड़ने का प्रयास। लेकिन आप जाके बशीर अहमद आगे है। ये होता है, देखो जब आपके पास वो सीनियर खिलाड़ी रहते हैं, वो जो विकल्प आपके पास रहते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों का, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बार बार आपको बिल्कुल आगे आकर वो बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको बिल्कुल बल्ले से गेंद को मिलाना है और कैसे जिस गेंदबाज के विरुद्ध आपको स्ट्रोक लेना है। तो फिलहाल बशीर अहमद आगे गए कुछ बताने के लिए गौहर को, गौहर क्या करेंगे इस गेंद पे। एक बार फिर इस बार वो खेलने की कोशिश की थी ज़रूर, हालांकि ऐसा लग रहा है कि पैर पहले बिल्कुल आगे आ रहा है, उसके बाद वो बल्ला आ रहा है। तो यहाँ से गेंदबाज ज़रूर चाहेगा कि गेंद जो है बिल्कुल एक सीधी सी गेंद, वो फुल लेंथ की गेंद अगर पैर पे टकराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गेंदबाज, तो विकेट आपको मिल सकती है। जिस प्रकार से अब तक देखा गया है कि गौहर वो बार बार बिल्कुल पहले अपने पाँव आगे ला रहे हैं, उसके बाद उसका बल्ला आ रहा है। और गेंदबाज क्या अलग नज़रिए के साथ यहाँ पे अपनेंगे। आप जाके वो 2 स्लिप आपको नजर आएंगी। जी हाँ, वो दूसरी स्लिप पे खिलाड़ी, जिसी बात का मैं जिक्र कर रहा था इस गेंद से पहले, लीजिए ये इमू की सोच और गेंदबाज की सोच यहाँ पे मिलती हुई। मैं इसी बात का चर्चा कर रहा था कि अगर वो थोड़ी विकेट की सीध में गेंद करेंगे और थोड़ा आगे डालने की कोशिश करेंगे तो लेग फोर मिलने बिल्कुल चांसेस है। और उसी बात का सबूत यहाँ पे गौहर सलाम दिलाते हुए तो दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ। अरे वो पावर प्ले में बल्लेबाजी करना तेज गति के गेंदबाज के विरुद्ध तो लगता है कहीं ना कहीं, अगर मैं जिक्र करूँ तो बिल्कुल वो उमूमन वो फुटवर्क का मसला रहता है जो जूझ रहे थे गौहर। फिर दूसरे विकेट का पतंग, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। रोमांचक खेल की उम्मीद यहाँ जितने भी बैठे हैं बिल्कुल ग्राउंड में और साथ साथ घर में जो मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोमांचक मुकाबले की वो उम्मीद लगाए बैठे होंगे। फतेहपुरा के लिए कायदा प्यार ईजा बेल और उसके साथ साथ सईद मुजफ्फर विनिंग टुडे इंशाल्लाह, यानी बल्लेबाजी वाली टीम एनबी स्पोर्ट्स के लिए वो प्यार भेजते हुए। और शाहिद मगलूर रवीस भाई, मैं विकेट वेट कर रहा हूँ
यानी रईस भाई का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब आप ये ट्रॉफी जो है अपने गांव की ओर लेके जाओगे और कब हम वो सेलिब्रेशन मनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वो इंतज़ार करना होगा। वो इंतज़ार की घड़ियाँ हालांकि ख़त्म होने को है, अब थोड़ा समय लगेगा आपको कि ये मुकाबला जो है कौन जीतने में कामयाब रहेगा। फिलहाल तैयार एक बार फिर गेंद करने के लिए नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के मोर्चे पे कौन बल्लेबाज आए हैं मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इशफाक एक बार फिर यही होता है मैनेजमेंट, जब आप वो जो लाइव प्रसारण लोगों तक पहुंचाना चाहते हो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट। आपको कम से कम ख्याल रखना होता है कि बल्लेबाज कौन है, क्या स्कोरर को बताया जाए। इस बार गेंद को खेला है मिडाफ के ऊपर से और गेंद गई है दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए। और बल्लेबाज आते आते ही वो तेवर और पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है और बल्लेबाज यहाँ पे दिखाते हुए पहली गेंद पे आबिद छा गए यहाँ पे गुरु। जी हाँ वो आगे वाली गेंद और मिडाफ के ऊपर गगन चुनी छक्का अपने नाम अपनी टीम के नाम। छक्के के साथ 32 खिलाड़ी के नुकसान पे 5.4 ओवर की गेंदबाजी यानी 2 गेंदें पावर प्ले की बची है। ये 2 गेंदें और कितने रन यहाँ पे अर्जित करेंगे बल्लेबाज। हालांकि इरादा तो साफ जताया यहाँ पे। और लीजिए यहाँ पे आज के जो चीफ गेस्ट और जिसको नेता दिया गया था तो बिल्कुल जो ही वो नाम हम तक पहुंचेगा तो एसएचओ अगर देखा जाए कुकरनाग और उसके साथ साथ उसके बिल्कुल और डीएसपी कुकरनाग बिल्कुल बीच मैदान में प्रदार है। मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे सर आपका जो कि क्रिक जोन के मंच पे और साथ साथ इस इतिहासी मैदान में। इतिहासी मैदान क्यों कहा कहता हूं मैं क्योंकि ये यहाँ पे पहला फाइनल खेला जा रहा है और इतिहास गवाह आज क्राउड जो है जिस तरह से आज क्राउड ने अब बिल्कुल ये पुख्ता सबूत दिया है कि हम एक अच्छा टूर्नामेंट करवाना जानते हैं। वेल डिसिप्लिन्ड क्राउड आज मुझे नजर आया। मैं बच्चों की बात करूं, मैं बड़ों की बात करूं या कुछ बहनें भी बिल्कुल मुकाबला देख रहे हैं मैं उनकी बात करूं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह से क्रिकेट को देखने के लिए एक दर्शक को जाना चाहिए और बिल्कुल उसी तरह से आज नज़ारे यहाँ का क्राउड करा रहा है। ये एक बड़ी जीत मैं कहूँगा यहाँ पे, भले ये फाइनल कौन सी टीम अपने नाम करे लेकिन एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत क्योंकि ये फाइनल जो है तो मैं जिक्र कर रहा था कि ये एक बहुत बड़ी जीत इस एसोसिएशन के लिए।
तो बिल्कुल वॉइस जो थी मैंने खुद बंद की थी, क्योंकि एक कारण जो है जिसके कारण से बिल्कुल काफ़ी तकलीफ होती है। अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वो जो म्यूज़िक, बिल्कुल वहाँ पे आपके पास माइक है तो आप कमेंट्री कर लो, वहाँ पे ठीक बात है, वहाँ पे बिल्कुल जो ग्राउंड में वो श्रोता सुनेंगे, लेकिन वो म्यूज़िक चलाना मतलब ये किस बात का आप वो सबूत देना चाहते हो? तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, इससे दिक्कत आती है फिर बाद में पेज में। तो इसीलिए बिल्कुल मैं म्यूट करने की कोशिश करता हूँ। जब जब वो म्यूज़िक चलेगा तब तक मैं म्यूट करके रखूँगा, और अगर मुझे लगा कि ज़्यादा देर म्यूज़िक चलेगा तो मैं बंद करने की फिर कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कोई नुकसान नहीं देखना चाहता हूँ जेके क्रिक ज़ोन को, क्योंकि जेके क्रिक ज़ोन बिल्कुल आप लोगों का पेज है, आप घर में बिल्कुल इस मुकाबले को देखते हो, और मैं यहाँ पर जाके बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। तो इसके कारण फिर म्यूट रखने से बेहतर कि मैं लाइव कवरेज को कट करूँ। और शाहिद मंगलू भी बिल्कुल कुछ दर्शा रहे, और उसके साथ साथ हमारे एक दोस्त बिल्कुल वेलकम टू द बिल्कुल शायद कुकरनाक बता रहे हैं। इमो भाई को तो शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपको, लेकिन आपके दर्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और क्या पावर प्ले मुकम्मल हुआ है? यही होता है ना, इंसान जब अपनी लय में आता है तो गेम में घुस जाता है, फिर अचानक से पीछे जब कुछ होता है तो फिर दोबारा से वो सेटअप करना मुश्किल रहता है। अच्छा, स्टेन जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था पहले इनिंग में, तो अब तक 3 गेंदे, और पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की थी इस ओवर की, उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदे, और यहाँ से ये 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो कुछ तकलीफ में अपने आप को पा रहे हैं, और क्या यहाँ से चोटिल हुए हैं या वो अपना शूट तब्दील कर रहे हैं? तो आबिद नबी जो 3 गेंदों पे 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बशीर अहमद की बात की जाए तो 21 गेंदे फेस कर चुके हैं, वो 19 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो 131 के जवाब में 33 बोर्ड पे आपको नजर आएंगे। यानी अगर देखा जाए तो अब 98 रन की दरकार है। 82 गेंदें आपके पास बची है आफ्टर 6 ओवर्स। अगर मैं वाईसीसी फतेहपुरा की बात करूं तो 60 रन उन्होंने बनाए थे, हालांकि 2 विकेट भी उन्होंने गंवाए थे, लेकिन उसके बाद वो कमाल की वापसी की थी। अगर मैं एनबी स्पोर्ट्स की बात करूं, यानी बुडूरा की अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो वापसी की थी, वो रेगुलर इंटरवल्स में विकेट चटकाते गए, और उसके कारण वो एक छोटे लक्ष्य पे बिल्कुल समेटने में कामयाब हुई थी। वो 131 का जवाब बशीर के साथ साथ आबिद नबी। बशीर पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और अभी भी बने हुए अपनी टीम के लिए 21 गेंदें, यानी अब आपको ये अनुमान आ गया होगा कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है और किस गेंदबाज के पास क्या काबिलियत है। बिल्कुल वो 21 गेंदें T20 क्रिकेट में एक ज़्यादा बिल्कुल तादाद माना जाता है एक बल्लेबाज के लिए। और बट मुनीब लगातार बने हुए पढ़ फैसल के साथ आपने विचार यहाँ पे शेयर करते हुए, और आप देखा जाए तो तैयार हो रहे हैं स्टेन, माजिद स्टेन। स्टेन क्यों कहा जाता है वहाँ साबित करना होगा। और रफ्तार फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कदमों का इस्तेमाल किया था, थ्रू किया वहाँ पे विकेट कीपर ने, और वो फॉलो थ्रू में डाइविंग प्रयास करते हुए गेंद को रोकने का प्रयास किया था। बाई का 1 रन मिलेगा, यानी जहाँ पे डार्ट गेंद नजर आ रही थी वहाँ से एक सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने चुराया है। तो इस सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 34। 131 का जवाब, और यहाँ पे बल्ले से देती हुई अगर बात करें एनबी स्पोर्ट्स की टीम, और फिलहाल यूँ कहा जाए तो मुकाबला तराजू पे बैठा है। यहाँ से विकेट्स आपको चटकाने होंगे और साझेदारी चाहिए यहाँ पे बल्लेबाजी टीम को। लाजवाब स्ट्रोक, अपर कट, नीचे गेंद को कोसू दूर भेजा है। गुमशुद केंद्र में इस गेंद की आप रिपोर्ट कीजिएगा, ये गेंद तो मिलने वाली नहीं है, वो बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। क्या लाजवाब प्रदर्शन, बिल्कुल वो रफ्तार का इस्तेमाल किया इस बार बल्लेबाज ने, गेंदबाजी की गति का इस्तेमाल, वो फायदा अगर आपको एज अ बल्लेबाज लेना होता है किस प्रकार से, उसी का सबूत यहाँ पे आबिद नबी। 4 गेंदों पे 12, और वो भी 2 गगनचुंबी छक्के। हाँ जी हाँ, अब तक छक्कों में बातें कर रहे हैं, अपने बल्ले को बिल्कुल वो छक्कों में ही यहाँ पे अपने बल्ले से रन बना रहे हैं। इस बार रक्षा मतोर से आगे आकर डिफाइव अंदाज इख्तियार किया, नजदीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। छक्के पे दोबारा आने की कोशिश करेंगे, क्या लाजवाब छक्का। हम बिल्कुल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में उमूमन सचिन तेंदुलकर के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग जब पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे तो ये इस प्रकार के सट्टों को काफ़ी देखने को मिलते थे। और याद दिलाई आज आपने महान वीरेंद्र सहवाग की। और फील्डिंग में तब्दीली, बल्लेबाज हट गए थे स्ट्राइक पे,
हल्के स्टेन जो थे, हाँ उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। और इस ओवर की बात की जाए तो कितने रन आए इस ओवर में? पहले गेंद वाइड के साथ आपने शुरुआत की थी, उसके बाद 2 डार्ट गेंदे, उसके बाद बाई का वो रन, उसके बाद वो छक्का और उसके बाद वो डार्ट गेंद। ऑफ स्टंप के बाद एक बार फिर बल्ला चलाया, इस बार गेंद बल्ले को छक्का आती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन मिलेगा नहीं इस बार, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और यहाँ से 7 के बाद 40 रन बोर्ड पे 131 के जवाब में वो 2 खिलाड़ी गंवा चुकी है टीम। सोहेब इत्तू बिल्कुल छक्के की वो तारीफ करते हुए, और मलिक मंताना जो है, वालेकुम सलाम मलिक भाई आपका, हालांकि नज़र अभी पड़ी है मीर जुनैद जिक्र वसक, यानी मीर जुनैद की बात की जाती है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी वो करना जानते हैं, हालांकि गेंदबाजी वो कमाल की कर रहे हैं। अली जाना में एक समय पे बिल्कुल भाग लिया था मीर जुनैद ने, और आप जाके जो गेंदबाज अब आए गेंदबाजी करने के लिए, क्या यहाँ पे उल्फत अली को दोबारा से गेंद सौंपी है, वो हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि गेंदबाज कौन आए हैं। फिलहाल इस बार पहली गेंद को रक्षा मतौर से खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं, शॉर्ट कवर्स पे खिलाड़ी तैनात वहाँ पे माजिद स्टेन, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। ऐसा लग रहा है कि शायद उल्फत अली जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, इस बार ऑप्शन के बाद कट करने का प्रयास, उछाल साफ नजर आया इस गेंद में, और बल्ले को छकाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हालांकि हल्की सी आह और ऊह की आवाज़ साफ नजर आई थी, लेकिन विश्वास कम उत्साह ज़्यादा नजर आया उस अपील में। माजिद नबिया ये जो विकेट के पीछे फिलहाल 2 रन का इजाफा विकेट के पीछे, अगर मैं बात करूँ कप्तान है टीम के रवि स्मागरे, और साफ बिल्कुल यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है, वो जो तनाव भरा चेहरा आपको नज़र आ रहा है, और उस चेहरे पे काफ़ी शिकन, और शायद ये फाइनल को लेकर, वो फाइनल हर कोई कप्तान जीतना चाहता है, और अपने श्रोताओं, अपनी टीम, अपने चाहने वालों को खुश करना चाहता है। वैसे में हार और जीत का संघर्ष जारी और सारी आज बाई के इस खूबसूरत मैदान में, और मैदान का नाम भी बिल्कुल बाई आपको नजर आएगा। लाजवाब 6 रन फ्लैट छक्का इस बार, ये बशीर अहमद के बल्ले से तू डाल में पास, अब तक तो बिल्कुल चौकू में डीलिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आबिद नबी आए, वो 2 गगनचुंबी छक्के जब देखे कि आबिद नबी के बल्ले से आए हैं, तो बड़ा बशीर अहमद कहाँ पीछे रहने वालों में से है, और छक्का, पहला छक्का बशीर अहमद के नाम, और ये पारी का तीसरा 48 छक्के के साथ 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। वालेकुम सलाम शेख शहजाद और पाटर फैजल एंजॉय करते हुए यहाँ पे, मीर खुर्शीद भी लगातार अपने विचार इस मुकाबले में देते हुए। इस बार नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर पड़ने के बाद शायद और बाहर की ओर गेंद निकल जाती, यही अंपायर का मानना है, और इसके कारण बिल्कुल इस अपील को रद्द करते हुए, और गेंदबाज भी बिल्कुल बखूबी जानते थे कि पड़ने के बाद थोड़ी घूमी थी गेंद, और वैसे भी गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर बिल्कुल टिप्पा खाई थी, तो लेग बिफोर मिलना यहाँ पे असंभव। और आप जाके तैयार एक बार फिर, इस बार अच्छी गेंद, पीछे जाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, ऑफ साइड में गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगी, और आप जाके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, यानी रन लकी रन बिल्कुल मैं कहूंगा यहाँ पे बल्लेबाज के लिए आते हुए। तो बिल्कुल रेहान आमिर, तो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हो उसके साथ, और वो नंबर आपको बिल्कुल फराम कर सकता है, तो मेरे पास नहीं है माय डियर ब्रदर, अगर होता तो डेफिनेटली आपको मैं मैसेज के ज़रिए वो नंबर भेजता। विलेज पुलिस प्लान में रीज़न नो इंटेंट जस्ट प्लेइंग ऑड शॉट्स, ये आज़ार बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल कुछ टैलेंट भी आपको नज़र आएगा, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल थोड़ी सहमति रखता हूँ, लेकिन क्या होता है जितने मुकाबले आप एज विलेज लेवल पे खेलोगे तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके आपको बिल्कुल वो सुधार करने का मौका मिलता है, और फिर जब आप अपने आप में वो सुधार लाते हो तो तब जाके आपको वो टीम बिल्कुल प्रेफर करती है कि आप आप अभी हमारे टीम के साथ खेलो। लेकिन ये सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है खिलाड़ी के अपने आप के ऊपर, जितना वो बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए जितना वो मेहनत मशक्क़त करेगा तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपके पास वो टैलेंट है तो बिल्कुल आप छुपोगे नहीं, लेकिन वो टैलेंट के साथ साथ वो डिसिप्लिन का ख्याल और साथ साथ वो फिज़िकली फिट होना आपका ज़रूरी है। तो मेरा शायद यही मानना है कि अगर आप के पास टैलेंट है और आपके पास वो फिटनेस है और एज वेल एज आप एक वेल डिसिप्लिन्ड प्लेयर हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको मौका दिया जाता है आगे जाके बिल्कुल बड़े बड़े मुकाबलों में खेलने का।
वीडियो में बहुत गिलिच आ रहा है, तो बिल्कुल किस चीज़ का गिलिच आ रहा है मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। शायद जी हाँ, ये हमारा जो स्कोर लिंक है उसको मैं बदलने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल नेटवर्क या यूँ कहा जाए तो बिल्कुल मैं, हालांकि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से वो जो गिलिच आ रहा है वो चार्जर के कारण मेरे ख्याल से आ रहा है, उसको हटाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। 52 2 खिलाड़ी के नुकसान पे शुक्रिया सर करना चाहेंगे यहाँ पे फैसल जो बता रहा है कि वीडियो सही चल रहा है। फिर और एक चौका यहाँ पे फाइन लेग के जानिब से, और गेंद जो है बल्ले से लगी है, और बिल्कुल ये 4 रन का इशारा, बल्ले से गेंद लगी है और चौके की मदद से अब 56। साझेदारी की बात की जाए तो 16 गेंदों पे 30 रन की साझेदारी इस जोड़ी ने बनाई है, और योगदान देखिए बराबर बराबर योगदान मानता हूँ मैं। जी हाँ, बशीर अहमद फिलहाल 31 में बन रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 16 का योगदान इस 30 की साझेदारी में, और 14 का योगदान जो है बशीर के बल्ले से आया है और कट करने का प्रयास है। यहाँ पे बिल्कुल अवसर मिल सकता है गेंदबाज को वो विकेट चटकाने का। अगर इस प्रकार की लाइनिंग के साथ आप गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं फिर दुश्वारियां रहती है बल्लेबाज के लिए। पढ़ने के बाद सिकड़ होने के साथ साथ उछाल साफ नजर आया गेंद में। ओह लीजिए, जोरदार अपनी उंगली हवा में, इसी बात का मैं चर्चा कर रहा था। आज न जाने जब भी मेरे मुंह से बात निकलती है तब बिल्कुल अगली गेंद पे वही होता हुआ। इससे पहले भी मैं वो लेग बिफोर डिसीजन पे अपने विचार शेयर कर रहा था, और अगली गेंद पे बिल्कुल आपके सामने, और आप जाके इस गेंद की चर्चा की थी हमने। और दूसरी गेंद लीजिए, पढ़ने के साथ वो उछाल और उसी टप्पे पे जहां से भी बीट किया था बल्लेबाज को, विकेट का पतंग होता हुआ, और शायद बशीर अहमद वापस, बशीर जी नहीं, आबिद नबी वापस चले गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आबिद नबी की बहुमूल्य विकेट, जिन्होंने वो 16 रन बनाए थे, 2 छक्के 1 चौका, और वो सरदर्द बन सकते थे टीम के लिए। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, 3 बल्लेबाज वापस, और बोर्ड पे 56 आपको नजर आएंगे। इन्हें बात की जाए तो अभी भी 75 रनों की दरकार, 69 गेंदे, ये प्रेशर का मुकाबला बनने वाला है, ये दांतों तले उंगली चबाने वाला मुकाबला बन रहा है। जी हाँ, ये कमजोर दिलवालों का खेल जो है, शायद उनके लिए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर जगह नहीं बनने वाली है, क्योंकि उसी ओर ये मुकाबला एग्रेसर होता हुआ। तो आसिफ रसूल का फाइनल कब है? आपके चहेते आसिफ रसूल है, तो जब वो फाइनल होगा तो डेफिनेटली आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। रियान आमिर और उसके साथ साथ ईज लगातार बिल्कुल हैरान परेशान चेहरे कुछ नज़र आते हुए, कॉम्बॉक्स में हैरान परेशान चेहरे नज़र आते हुए यहाँ पे बीच ग्राउंड में। जी हाँ, दोनों टीमों के समर्थक आपको नज़र आएंगे, और ये यहाँ की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। जहाँ पे उमूमन मुकाबला 2 टीमों के बीच होता है तो दोनों टीमों के समर्थक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल जिनको केवल खेल से मतलब होता है, वो जीते या यही जीते, ये बात बिल्कुल उनको कोई इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन उनको खेल अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड खेल होना चाहिए, और आज बिल्कुल एक वेल डिसिप्लिन्ड खेल अब तक देखने को मिला है, और उम्मीद आगे से भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो बीच बीच में मैं म्यूजिक चलाने वाले बिल्कुल भाई साहब, और उससे भी बिल्कुल लाइव के बाद में बातचीत जरूर करने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब अगर आप किसी को नेता यहाँ पे भेज रहे हो लाइव करने का, तो वो जो म्यूजिक का आप ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उससे तकलीफ होती है, और अगर जेके क्रिक्जून को तकलीफ आएगी तो वो तकलीफ मेरे भाई को भी बिल्कुल हो सकती है। इस बार पैड लाइन पे गेंद कलाई के सारे गेंद को खेला है, नजाकत, ये ताकत नहीं है, नजाकत का इस्तेमाल किया है इस बार, और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए गेंद को निकाला है, और चौके की मदद से आप जाके टीम का स्कोर सेट 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर मैं बताता चलो अपने श्रोताओं को जिन्होंने लेट ट्यून किया जेके क्रिक्जून के मैच को, 131 का पीछा कर रही है एनबी स्पोर्ट्स बडूरा की टीम, और उसके जवाब में सेट बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.5 ओवर की गेंदबाजी, जोरदार अपील, और ये तो विकेटों के बीच आप पाए गए हो, यहाँ से तो कोई गुंजाइश नहीं है अंपायर के पास, वो उंगली हवा में, और ये इस धरती का नेम है, जब जब अंपायर की उंगली हवा में होती है तब बल्लेबाज का जो रास्ता है वो डगआउट की ओर होता है। वो इशारा करते हुए कुछ दर्शाते हुए यहाँ पे कि गेंद मुझे यहाँ लगी है, लेकिन विकेटों के बीच खड़े हुए थे, तो बिल्कुल यहाँ से उंगली हवा में, और वापस आपको डगआउट में जाना होगा। सेट 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, 60 रन बोर्ड पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। कहानी में ट्विस्ट,
लीजिए, इसलिए कहा जाता है, वो महान क्रिकेट प्रेमियों ने ये बात कही है, क्रिकेट को जानने वालों ने ये बात कही है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और भाई साहब, इसमें प्रेडिक्शन करना पहले बिल्कुल फेल रहता है। जब तक अंतिम गेंद, अंतिम विकेट और अंतिम रन ना आए, वो कहना मुश्किल रहता है। और परे महराज, शायद आपको बिल्कुल वो नेटवर्क का एरर आ रहा होगा, या तो ठीक ठाक चल रहा है बिल्कुल, और कुछ बातचीत करते हुए, और यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ बातचीत चल रही है ऐसे, तो क्राउड जो है बिल्कुल अपनी आफा खोते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। और बिल्कुल दर्शकों में उत्साह काफी तेज नजर आ रहा है। और फुलहम LPW ग्रेट डिसीजन, ये मलिक मुनीब का मानना है। तो भाई साहब थोड़ा तेज चलिए, आप कैमरा के सामने सब लोग आ रहे हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्राउड में कुछ बिल्कुल हाथापाई वहाँ पे हो रही है बिल्कुल, और हम दोबारा से फोकस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से अगर देखा जाए तो नए बल्लेबाज का नाम हम जाने की कोशिश करेंगे, कौन अब नए बल्लेबाज आया। तो मेरे स्कोरर जो है, आप फोकस करके रखिएगा यहाँ पे कि बल्लेबाज कौन आया है। और यही होता है ना बिल्कुल, जब आप क्राउड के बीच में हम कमेंट्री करने के लिए आते हैं, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है कि कितनी तकलीफ हमें उठानी पड़ती है। अब बिल्कुल यहाँ से दाने भी शोर, बाने भी शोर, पीछे भी शोर, आगे भी शोर। भाई इंसान करे तो क्या करे। और फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग जो है वो नाराज़ होते हैं, भाई साहब ये बोलना था, ये बोल के गए हो आप। तो जब बिल्कुल आपके दिमाग में वो जो चारों ओर का मसला चलता है, तो भाई साहब वो फोकस करना मुश्किल रहता है। लेकिन खैर, अब इस भाई साहब को क्या चाहिए। और शेख मुश्ताक साफ आउट बता रहे हैं, रेहान आमिर दफा नॉट आउट। तो बिल्कुल रेहान आमिर अगर देखा जाए तो यहाँ से आप घर बैठे बैठे जज नहीं कर सकते हो, ना आउट का डिसीजन आप दे सकते हो, ना मैं यहाँ से आउट या नॉट आउट का डिसीजन दे सकता हूँ। और साथ साथ जो ग्राउंड के बाहर जो लोग बैठे होते हैं ना, वो बिल्कुल ये तय कर सकते हैं। और साथ साथ जो भी आप ये कवरेज देख रहे हो, इस एंगल से बिल्कुल आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि ये गेंद जो है ये बिल्कुल कहाँ गिरी, किधर गई, क्या गई, क्योंकि हम अमूमन जो है साइड वाला एंगल इख्तियार करते हैं। ये बखूबी अंपायर जानते हैं, और जावेद जो एक बेहतरीन अंपायर साउथ के माने जानते हैं। जुनैद अब आए नए बल्लेबाज, और वे बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। तो हमारे स्कोरर भी भाई साहब कहाँ चले गए हैं। और स्कोरर, अगर आपको यहाँ बैठना है तो आप बैठिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल आपकी जरूरत लगती है यार, स्कोर बताना होता है। जुनैद आया नए बल्लेबाज, मीर जुनैद, जिन्होंने गेंदबाजी में अच्छा काम किया, और आप जाके वो बल्लेबाजी में अच्छा क्या योगदान देंगे, ये आने वाला समय बताएगा। तो आप स्कोरर, आपके लिए दूसरी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे आप क्राउड को जमा नहीं होने देना है। चलो, जितने भी इधर है तो आप निकल जाइए यहाँ से, आप साइड में बैठिए, आप यहाँ से बिल्कुल हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि फिर दुश्वारियाँ होती है। और शेख आमिर लगातार बने हुए, शेख मजीद भी एंजॉय करते हुए, मलिक मंताना यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। 32 रनों में इजाफा, 61 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। तो हमारे स्कोरर जो है ये 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, उल्फत अली अब तक 18 खर्च कर चुके हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, जगह थी इस बार बल्लेबाज के पास वो हाथ खोलने का, लेकिन इस बार वो जो प्रेशर 4 खिलाड़ियों का है, वो जो विकेट गंवाए है, शायद इसके कारण गेंद को सुरक्षित तरीके से खेलने का प्रयास और उसमें सफलता और पाई है बल्लेबाज। भले ही रन आपको ना मिले, लेकिन आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक इस बार विकेट की सीध में गेंद। और यहाँ पे गेंदबाजी कमाल की रही है अब तक। अगर मैं अब तक का खेल दोहराऊं तो लाजवाब गेंदबाजी, हालांकि मीडियम गति के गेंदबाज अब तक प्रभाव छोड़ा है इन गेंदबाजों ने। एक बार फिर अच्छी गेंद, इस बार आगे आकर रक्षा मतोर से खेला, 3 लगातार 8 गेंदे 10वें ओवर में। लीजिए, अगर देखा जाए तो 70 चाहिए, अभी भी 63 गेंदे, हल्के रन उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो विकेट 4 गिले हैं वो अंतर डाल सकते हैं इस मुकाबले में। ओ बाल बचे, यहाँ पे बाल बचे प्ले डाउन होते होते। और ये देखा जाए तो भाग्य इस बार बल्लेबाज का साथ, और कहीं ना कहीं वो दांतों तले उंगली चबाने का समय अब बल्लेबाजी वाले टीम के समर्थकों के लिए। 61 खिलाड़ी के नुकसान पे 9.4 ओवर की गेंदबाजी, आसम के बाहर कट करने का प्रयास, क्या बेहतरीन ओवर डाला है यहाँ पे, लाजवाब ओवर। हालांकि शुरुआत आपने वाइड के साथ की थी, उसके बाद लगातार 5 डाट गेंदे
यहाँ पे ऐसे समय में धार गेंदबाजी करोगे तो प्रेशर साफ बल्लेबाजी वाली टीम पे हवा में इस बार अवसर मिला, गलती नहीं करेंगे क्षेत्ररक्षण, लीजिए और एक विकेट का पतंग होता हुआ और यहाँ पे बशीर अहमद की बहुमूल्य विकेट यहाँ पे हासिल की है। बशीर अहमद जिसके बल्ले से अब तक वो रन आए थे और उसी की वो बहुमूल्य विकेट हासिल करते हुए तो यहाँ से ड्रिंक्स बिल्कुल बीच मैदान में आपको नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम भी थोड़ा ड्रिंक्स लेने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल तब तक हम अपना माइक्रोफोन जो है म्यूट रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन रखना मेरे ख्याल से जेके क्रिक जोन के लिए और उसके साथ रिमूवर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो अब ड्रिंक्स के बाद दोबारा से खेल शुरू होता हुआ आपको नजर आएगा और गेंदबाजी का जिम्मा अब फैसल को सौंपा है, यानी फैसल अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे और ये पारी का 11वां ओवर होगा और नए बल्लेबाज के लिए पहली गेंद वो टेस्ट करने वाली गेंद, बिल्कुल गेंद हाथ से लगी है और दर्द में जूझ रहे हैं बल्लेबाज और यहाँ पे आज आपको कड़ी परीक्षा देनी होगी। अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो यहाँ से आपको बिल्कुल एक पार्टनरशिप की दरकार रहने वाली है, साझेदारी की दरकार रहने वाली है बल्लेबाजी वाली टीम को और गेंदबाजी वाली टीम की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल एक मोमेंटम अपने पक्ष में किया है। जब से वो दूसरी इनिंग का आगाज हुआ तब से अब बल्लेबाजों को बांध के रखा है। वो बीच बीच में बड़े शॉटों को साफ देखने को मिले थे लेकिन वो रेगुलर इंटरवल्स में विकेट चटका के गई है टीम। और रन चेज का एक बेहतरीन मसला ये रहता है कि अगर आपके पास विकेट्स बचेंगे तो वो रन चेज आसान रहती है और जितनी जल्दी आप विकेट्स गंवाओगे तो वो रन चेज मुश्किल रहती है आपकी टीम के लिए। और फिलहाल 5 यानी आधी टीम डगआउट में वापस गई है 63 के स्कोर पे और 68 चाहिए अभी भी 59 गेंदों में। अब देखा जाए तो करीबन वो यहाँ पे 6.50 की औसत से रन बनाने होंगे अगर ये मुकाबला आपको जीतना है। 5 विकेट्स आपके हाथ में। बल्लेबाजों की मैं बात करूँ यहाँ से दोनों बल्लेबाज मीर जुनैद और तनवीर दोनों बल्लेबाज नए हैं। अरे सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर फील्डिंग वाली टीम के लिए। नए बल्लेबाज जब सामने रहते हैं तो
वैसे में बिल्कुल आप डार्ट गेंदबाजी बिल्कुल निकाल सकते हो, और जितनी डार्ट गेंदबाजी उतना प्रेशर, और जितना प्रेशर आएगा उतने विकेट्स गिरते जाएंगे, और जितने विकेट्स गिरते जाएंगे और उतने मुकाबले में आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और फिलहाल इस प्रकार की गेंदबाजी, दिशाहीन गेंद, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो बल्लेबाज को सेटल होने का मौका आप फराहम कर रहे हो। फैसल अपने कोटे का पहला कर रहे हो, और फैसल के लिए काफ़ी प्यार यहाँ पे नज़र आ रहा है। और पदर के साथ साथ बट आरू भी लगातार अब कॉम्बक्स, माफ कीजिएगा, वो कमेंट सेक्शन ज्वाइन कर चुके हैं। शेख माजिद भी बिल्कुल प्रेज दे रहे थे, और शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका भी। हालांकि कमेंट्री करना काफ़ी दुश्वार रहता है, मुश्किल रहता है, और कमेंट्री के लिए बिल्कुल वो जो जहन है आपका बिल्कुल पूरी तरह से वो ग्राउंड पे होना ज़रूरी है। और जब आप क्राउड के बीच में वो कमेंट्री करने के लिए आते हो तो मुश्किल रहता है। हालांकि पहले इनिंग में वो प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन वो नेटवर्क का मसला वहाँ पे रहा था। शुक्रिया करना चाहेंगे आपका भी सर, हौसला अफजाई करने के लिए जीके क्रिकेट जोन का मैच और ये फाइनल का मुकाबला आपकी खिदमत में लेकर आए आपका भाई इमू भाई। और इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है एनडी बैट संगम, एज कैप्स अनंतनाग, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम, वसीम टेलीकॉम निचेडूरा एंड 414 ट्रैवलर्स बिजबियारा। शुक्रिया अपने स्पॉन्सर्स का भी करना चाहेंगे। और 65 टीम का स्कोर, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.2 ओवर की गेंदबाजी। बाएं हाथ के बल्लेबाज तनवीर लेफ्टी के नाम से वो जाने जाते हैं, और वे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और पहली गेंद, हालांकि वो इंतजार किया था कि गेंद पड़ने के बाद शायद तेज आएगी, लेकिन गेंद पड़ने के बाद रुक के आई। इसके कारण वो जो स्ट्रोक लेना चाहते थे बल्लेबाज, वो स्ट्रोक ले नहीं पाए। और टाक अदनान बिजबियारा की आन बान शान आने वाले, बिजबियारा के चमकते हुए सितारे, और जेके क्रिकेट जोन के मैच पे इमू भाई को प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया टाक अदनान आपका करना चाहेंगे, और एंजॉय कीजिएगा, और बेस्ट विशेस आने वाले फ्यूचर के लिए आपके लिए। और फिलहाल इस बार फुल टॉस पे लिया, और वो ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, फॉलो थ्रू में अपने बाएं जानिब गए बल्लेबाज गेंदबाज फैसल फील्ड किया गेंद को, और रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर की बात की जाए तो अभी भी रुका हुआ है 65 खिलाड़ी के नुकसान पे, और धीरे धीरे अब इक्वेशन बढ़ती जा रही है, और रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा आपको नजर आएगा। 66 रन चाहिए और 56 गेंदें आपके पास। और सबसे जो चिंता का कारण यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम के लिए, वो 5 विकेट गंवा चुकी है टीम। ओह माय डियर, हेलमेट है बिल्कुल तो सेफ है बल्लेबाज। और एक बार फिर शुक्रिया करना चाहेंगे उस व्यक्ति का जिन्होंने ये इक्विपमेंट बनाया है, वो हेलमेट जिन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया है क्रिकेट में, तो धन्यवाद करना चाहेंगे आपका सर, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो न जाने बिल्कुल कितने खिलाड़ी चोटिल होते। और वैली के एक मोस्ट एंटरटेनर, फेमस एंटरटेनर की बात मुझे याद आ रही है। खैर, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। वो बात जो है आप बिल्कुल समझ सकते हो। खान राजा की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस गेंद पे वो क्या कमेंट्री कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल वो अल्फाज यहाँ पे सूट करते हैं। राजा भाई लव यू। चलो, आपकी ये बात जेके क्रिकेट जोन के मैच के बीच मैच में आई है, तो आपकी उम्र जो है काफ़ी लंबी होने वाली है, और मुश्किलातें बढ़ती हुई। तनवीर के साथ साथ यहाँ पे बल्लेबाज मीर जुनैद, हालांकि बल्लेबाजी करना जानते हैं बल्लेबाज, दमखम है बल्लेबाजी में, बेहतरीन बल्लेबाज है दोनों। लेकिन यहाँ से वो जो फाइनल का प्रेशर, ऊपर से अगर बात की जाए होम क्राउड के सामने, होम ग्राउंड में ये मुकाबला आप खेलते हो, तो वो भी बिल्कुल कुछ फ़र्क अंदर डालने वाला है यहाँ पे। लेकिन खिलाड़ी उसी को माना जाता है। और बात हमारे भाई साहब ये कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि वो आगे लेवल पे क्रिकेट खेलने की, तो तब जाके आपको आगे लेवल पे क्रिकेट खिलाई जाती है। खिलाई बिल्कुल खिलाने के लिए बुलाया जाता है, माफ़ कीजिएगा, जब वो जो प्रेशर ऑब्जर्व करना आपको आएगा, जब वो क्रंच सिचुएशंस में आप अपने आप को साबित करने आपको अपने क्रंच सिचुएशन में अपने आप को साबित करना आएगा, तो तब जाके बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। क्या यहाँ से आज उन क्रंच सिचुएशंस पे अपने आप को साबित करेगी? लीजिए, ऊंची भी गई है, दूर भी जाएगी, साथ साथ ये आधे दर्जन रन दे के जाएगी बल्लेबाज तनवीर के साथ पूरे टीम को। और ये गगनचुंबी छक्का, ये प्रेशर रिलीज करने वाला स्ट्रोक, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल दूसरा तरीका, वो जो प्रेशर दूसरे टीम पे सौंपने का एक बेहतरीन जरिया ये भी रहता है कि आप जल्दी से जल्दी रन बटोरो।
और यहाँ पे छक्के के साथ 5 खिलाड़ी के नुकसान पे और अपने नाम ये पहला छक्का है। इससे पहले वो गेंद हेलमेट पे लगी थी, लेकिन सही जवाब यहाँ पे बल्ले से देते हुए अगर मैं तनवीर की बात करूँ, तनवीर लेफ्टी 6 बना करना बाद 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और मीर जुनैद की बात की जाए, वो सेट ट्रैक पे अब रहने वाले हैं। 2 गेंदों पे 3 रन बना के वो अगले ओवर में सेट ट्रैक पे रहने वाले हैं। और 60 रन चाहिए अभी भी 54 गेंदों में। 54 गेंदें 60 रन की दरकार मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। ऊंट किस करवट बैठेगा, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल, क्या बल्लेबाजी वाली टीम ये बाजी मार जाएगी, क्या फील्डिंग वाली टीम ये बाजी जीत जाएगी, तो कहना अभी भी मुश्किल रहने वाला है। लेकिन जो टीम यहाँ पे प्रेशर ऑब्जर्व करेगी, जो टीम यहाँ पे खेल अच्छा खेलेगी, वो टीम जो है मुकाबला अपने नाम करेगी। और फिलहाल अगर बात की जाए तो फील्डिंग में परिवर्तन अब किया जा रहा है दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद के लिए। फिलहाल जुनैद के लिए पहली गेंद वो ड्राइव करने की कोशिश की थी, इस बार पड़ने के बाद गेंद नीचे रहती हुई और गेंद सीधे विकेट कीपर के 10 रनों में गई है। रनों में इस बार कोई इजाफा नहीं, डार्ट गेंद के साथ नए गेंदबाज ने बिल्कुल शुरुआत की है। तो उल्फत, मेरे ख्याल से उल्फत अली पहली गेंद डार्ट गेंद। और आप जाके अगर देखा जाए तो जुनैद एक मरतबा फिर सम्मान देते हुए गेंदबाज की बखूबी जानते हैं काबिलियत इस गेंदबाज की। हालांकि उल्फत को एक सफलता हासिल हुई है और 3.2 ओवर की गेंदबाजी 18 रन। आप अंदाज़ा कीजिएगा ज़रूर कि किस प्रकार की वो गेंदबाजी की है, किफ़ायती गेंदबाजी। और फतेहपुरा के नाम बिल्कुल हैशटैग यहाँ पे पहला आता हुआ और पटर फैसल बताते हुए। और माजिद, बैटिंग टीम कैन विन इफ दे प्ले सेंसिबल क्रिकेट, नो नीड टू टेक रिस्क। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ 110%। बिल्कुल आपके साथ में जाना चाहूँगा। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि यहाँ से बिल्कुल मैं अभी भी मानता हूँ कि पलड़ा थोड़ा भारी यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम का, क्योंकि 5 विकेट वो विकेट जो है वो अंतर डालने वाले इस मुकाबले में। यहाँ से एक और विकेट अगर आपने हासिल की तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मुकाबले में वो जो मोमेंटम है दोबारा से आपके पक्ष में आ सकता है। और इस प्रकार की गेंदबाजी खास तौर पर इस प्रकार की गेंदबाजी अगर आप करोगे, वो किफ़ायती गेंदबाजी जहाँ पे आप बल्लेबाज को मजबूर करोगे वो रिस्क लेने पे, तो कहीं ना कहीं वो विकेट मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा बनते हैं। इस बार वो सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर गेंद को स्क्वायर कट के अंदाज में निकालना चाहते थे पॉइंट बाउंड्री के जानिब से, लेकिन 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका गया और रन केवल एक ही मिलेगा। अब तक इस ओवर की बात की जाए तो बिल्कुल 2 रन आए, एक वाइड की सूरत में और साथ साथ एक बल्ले की सूरत में वो रन आया, यानी 2 ही रन आए हैं अब तक इस ओवर की। और वो लाजवाब गेंदबाजी अब तक की है और एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी। 20 रन खर्चे हैं इस गेंदबाज ने। उल्फत अली बिल्कुल बल्ले से तो आज निराशा कर गए थे अपनी टीम को, लेकिन गेंदबाजी में वो प्रदर्शन करके दिखाया आज जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद आपके टीम ने की थी, आपके श्रोताओं ने की थी। फिलहाल यहाँ से आप तैयार अगली गेंद का सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हाल ही हाल गगनचुंबी छक्का लगा चुके हैं, लेकिन अंतिम गेंद वो फास्टर वन एंगल के सारे बल्लेबाज को अंदर लाने का प्रयास और गेंद को सुरक्षित तरीके से खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति 73 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 12 ओवर के बाद 73 आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं और अभी भी एनबी स्पोर्ट्स बुडरू को चाहिए 58 रन बची हुई 48 गेंदों में। 48 गेंदों में आपको 58 चाहिए मुकाबला ये फाइनल अपने नाम करने के लिए। और डीएलएस पार स्कोर की बात की जाए तो 79 बोर्ड पे होना चाहिए था, जबकि 73 है और वो कोई चिंता का कारण नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आसमान की अगर बात की जाए या मौसम की बात की जाए तो मौसम ठीक ठाक, क्रिकेट के अनुकूल एक बेहतरीन मौसम। हालांकि थोड़ी सी गर्मी बिल्कुल महसूस कर रहे हैं जो क्राउड, और ख़ास तौर पे यहाँ पे क्राउड के लिए एक रिलीफ में कहूँगा या रिलैक्सेशन में कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि छाए में वो मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेड़ जो है ग्राउंड के बाहर आपको नज़र आएंगे। तो क्राउड जो है बिल्कुल छाए में इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए माजिद मुदस्सिर शुपेन और माजिद बैटिंग टीम विन इफ प्ले सेंसिबल क्रिकेट, नो नीड टू टेक रिस्क। और मुदस्सिर शुपेन एनी अपडेट अबाउट जीपीएल फाइनल, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर जी। और माजिद इमू भट्ट, जी हाँ इमू भट्ट भी बिल्कुल आप बोल सकते हो, बट बिल्कुल हम आते हैं तो हम चाहते हैं आप बीपीएल फाइनल की कवरेज दो
अलग ही मज़ा आएगा। तो सर जी उसके लिए बिल्कुल वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो मैं बिल्कुल चाहता तो बिल्कुल मैं आईपीएल के मैचेस भी आपको दिखाने की कोशिश करता, लेकिन वो मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। वो बिल्कुल वो जो एसोसिएशन वो चाहने वो बिल्कुल उनका चाहना ज़रूरी होता है। फिलहाल दोबारा से अब स्टेन को याद किया है, माजिद स्टेन रफ्तार के सौदागर, लीजिए किस रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंद वो उड़ाने का प्रयास किया था इस बार बल्लेबाज ने। यहाँ से तो आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए बिल्कुल हर ओवर में बल्लेबाज जरूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दरकार इस प्रकार की अब यहाँ से वो रिकॉर्ड रेट को ज़्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करनी होगी आपको, उनको उस रिकॉर्ड रेट को बढ़ाना नहीं चाहेंगे यहाँ पे बल्लेबाज। शायद इसको मद्देनजर रखते हुए कि शायद वो बड़े स्ट्रोक्स की तलाश हो जारी है सारी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 73 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे नए ओवर की शुरुआत, 12.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हो चुकी है और माजिद स्टेन एक बार फिर तैयार इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर। क्या गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। बिल्कुल मुझे वो दौर नज़र याद आता है, एक ज़माने पे मैं भी एक तेज़ गेंदबाज होता हुआ करता था। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे मौके पे टीम के साथ साथ टीम के चाहने वाले, अगर मैं बात करूं फतेहपुर के चाहने वाले, इस गेंदबाजी से काफ़ी खुश होंगे और चाहेंगे कि इसी प्रकार की गेंदबाजी हर कोई गेंदबाज यहाँ पे करने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल माजिद स्टेन अब तक खरा उतरते हुए 2 गेंदे माजिद के नाम, 7 रन अब तक खर्च कर चुके। इस बार का गैप निकाली है बल्लेबाज ने, इस बार वो गति का फायदा, वो जगह मिली थी यहाँ पे, वो विकेट आपने यहाँ पर की थी और उसी का लाभ लेते हुए बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन इसके लिए। और बिल्कुल 2 गेंदों पे तो करीबन बल्लेबाज बीट हुए थे, लेकिन तीसरी गेंद पे वो जो दरकार थी टीम को, वो जो ज़रूरत है रन्स की, वो रन आते हुए आते टीम के लिए। 4 रन 3 गेंदों पे और 8 पे नाबाद मीर जुनैद बल्लेबाजी करना जानते हैं, ऑलराउंडर है ये, लेकिन आज भूमिका निभानी होगी एक बार फिर। गति मिश्रण यहाँ पे, वो मीडियम गति की गेंदबाजी, वो उंगलियां फेरी थी इस बार, इसके कारण गेंद और बल्ले में जो संपर्क है वो करना मुश्किल और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 77 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.5 ओवर 4 ओवर की गेंदबाजी, यानी 4 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है और 4 गेंदों में 4 रन सिंगल ही बिल्कुल खर्चे है। और अगर बिल्कुल वहाँ पे कोई मुझे सुन रहा है तो आप इस स्पीकर का जो मुंह है थोड़ा उस ओर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है काफ़ी परेशान कर रही है, और परेशान तो ठीक था, वो काफ़ी तंग कर रही है मुझे भी और व्यूअर्स को भी। तो ये अदबन मोदबाना गुजारिश, अगर कोई वहाँ से मुझे सुन रहा है तो वो जो स्पीकर है मेहरबानी करके या तो उसका वॉल्यूम आप कम कीजिएगा या बिल्कुल उसको उसकी दिशा थोड़ा दूसरी ओर करने की कोशिश कीजिएगा। 77 5 खिलाड़ी के नुकसान पे अंतिम गेंद की तैयारी, और अब तक वो चौका आया था इस ओवर में, अगर उस स्ट्रोक को निकाला जाए एक बेहतरीन ओवर, और फिर भी 4 ही रन आए हैं तो अच्छा ओवर खत्म भी एक बेहतरीन तरीके से किया है। जोरदार अपील, जोरदार अपील, जोरदार अपील। गेंदबाज का ये मानना है कि गेंद ग्लव से लगी है। अब जाके जावेद दूसरे अंपायर से के पास गए हैं कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ मशवरा करने के लिए। क्या गेंद वहां पे तो मेरे ख्याल से ऑन फील्ड अंपायर का जो ये मसला रहता है कि क्या गेंद विकेट कीपर ने कैच जो है कैरी हुआ है, एज तो बिल्कुल जो फील्ड आगे जो अंपायर आगे रहता है उसी को देखना होता है। और मशवरा करते हुए और ये नॉट आउट का इशारा आता हुआ, जी नहीं नॉट आउट का इशारा, हालांकि मशवरा करने के लिए गई नहीं थी। जावेद भाई बिल्कुल बखूबी जानते हैं, मैं भी तो हैरान परेशान हुआ था कि जावेद भाई क्यों न जाने वहाँ पे गए हैं, जबकि वो स्केलक एम्पायर का काम केवल ये होता है कि क्या कैच को सफाई से लिया गया है बस, बाकी वो ये स्केलक एम्पायर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किनारा लिया है या नहीं लिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जावेद ने बिल्कुल मना, साफ साफ मना किया कि गेंद तो बल्ले से काफ़ी दूर थी, कोई किनारा नहीं। और यहाँ से एक बार फिर मैं बताता चलूँ आपको, वो आवाज़ जो है काफ़ी मुझे तंग कर रही है। लाल सर, बिल्कुल लाल सर को मैंने बोला था कि यहाँ पे 10-15 मिनट आप कमेंट्री करो, लेकिन वो उधर बैठे हैं और कमेंट्री भी कर रहे हैं यार, और वो आवाज़ मुझे काफ़ी तंग कर रही है।
और फिलहाल जो नए गेंदबाज आए थे पहली गेंद पे यहाँ पे वो जो दरकार थी टीम को, जो एक साझेदारी पंती भी नजर आ रही थी और बाएं हाथ के बल्लेबाज तनवीर को चलता किया है और ये एक मामूली विकेट मानी जाएगी, एक मामूली विकेट यहाँ पे मानी जाएगी। साझेदारी तोड़ी है यहाँ पे, साझेदारी तोड़ी है यहाँ पे। गेंदबाज का नाम फैसल ने ये सफलता अपने नाम हासिल की है और गुजारिश एक बार फिर लाल सर, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो वहाँ पे आप कमेंट्री कीजिएगा ज़रूर, लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिएगा या उस स्पीकर का जो मुंह है दूसरे साइड करने की कोशिश कीजिएगा। ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी तंग यहाँ पे कर रही है और फिर उससे क्या होता है, ध्यान हट जाता है। जब ध्यान हट जाता है तो फिर हमें पता नहीं रहता है कि हमें बोलना क्या है, हमें हमारे स्कोरर को लिखना क्या है। इट विल बी, मैं ये बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से देखा जाए तो 77 के स्कोर पे छठवां झटका लगता हुआ टीम को। 13.1 ओवर की गेंदबाजी और अभी भी दरकार 54 रनों की, 54 रन चाहिए, 4 विकेट साथ में है। कहानी में ट्विस्ट, ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी भी ये बात जो है, इसी बात का हालांकि जवाब ढूंढने के लिए तो सुबह से निकले थे, लेकिन इसी बात का जवाब अब तक मिला नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये क्रिकेट है और ये क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी फील्डिंग वाली टीम का पलड़ा बारी तो कभी बल्लेबाजी वाली टीम का पलड़ा बारी। अंत में जो अपने नर्व्स पे बिल्कुल कंट्रोल होल्ड करना जानेगी वो मुकाबला जीतेगी। यहाँ पे फाइनल का मुकाबला और इतिहास के पन्नों में ये फाइनल का मुकाबला लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करूं मैं इस मैदान की, इस मैदान पे ये पहला फाइनल का मुकाबला बिल्कुल खेला जा रहा है। और यहाँ से देखा जाए तो दरकार, मैं जरूर इक्वेशन की बात करना चाहूंगा, 54 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, 41 गेंदें आपके पास बची है और फैसल ने जो सफलता हासिल की है, बाएं हाथ के बल्लेबाज को जो डगआउट का रास्ता दिखाया है। और यहाँ से अब वो जो परसेंटेज की जब बात आती है विनिंग और लूजिंग में, तो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज अब फील्डिंग वाली टीम की ओर कुछ ज़्यादा आपको नजर आएगी। सैम सोहेल, नसीर मलिक, इजाबेल और नासिर मलिक लगातार बने हुए हैं और 77 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी। पहली गेंद पे वो विकेट चटकाई है, दूसरी गेंद करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज के लिए फैसल चले, वो बिल्कुल स्लोवर यार करने का प्रयास किया था, फुल टॉस पे लिया और लॉन्ग ऑफ के जानब गेंद को कारपेट के साले खेला। वो पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया, वो रन आपको एक मिलेगा और एक ही रन बिल्कुल से संतोष करना होगा। 78 एक खिलाड़ी के नुकसान पे आप जाके वो इक्वेशन 40 गेंदे 40 निर्धारित गेंदें आपके पास और वो जो रन आपको चाहिए 53 रन, और रनों से ज्यादा वो जो चिंता जो टीम को सता रही होगी या बल्लेबाजी वाली टीम को और उनके चाहने वालों को, वो विकेट्स मात्र 4 आपके हाथ में है, 4 विकेट्स आपके हाथ में है। मीर जुनैद अभी भी बने हुए हैं, बिल्कुल वो कारनामा करना जानते हैं। लीजिए लगान के ऊपर से हवाई फायर और गेंद सीधे कोसों दूर गेंद को भेजा। ये छक्का नहीं, ये इरादे आपने जता रहे हैं मीर जुनैद। और क्या लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल जिसकी दरकार थी यहाँ पे टीम को, और वो अर्जित करते हुए अपने नाम छक्के के साथ 84 और छक्के के साथ रिक्वायर्ड रन रेट में अब वो बिल्कुल गिरावट आपको नजर आएगी। और यहाँ से बात करना चाहूँगा मैं 84 6 खिलाड़ी के नुकसान पे और 14 रन बनाकर खेल रहे, 14 ही गेंदों का सामना किया है मीर जुनैद और मीर आदिल, यानी मीर की जो जोड़ी है, मीर सुकैर्स बीच मैदान में आपको नजर आएंगे। क्या मीर आज पार कर पाएंगे अपने टीम को? चाकू भाई भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं, एंजॉय करते हुए कैमरामैन के फर्ज अंजाम दे रहे हैं आज इस मैदान में। और अदीबा रुखसान प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साथ साथ नासिर मुजक आपका भी बिल्कुल मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। बीपीएल का फाइनल कब है? खैर जब होगा तो आपको बताया जाएगा। और फिलहाल 84 6 खिलाड़ी के नुकसान पे और 47 चाहिए 39 गेंदों में, और निसार लगातार अपना योगदान दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। और आप जाके वो प्रेशर, बिल्कुल वो छक्के ने देखो, एक स्ट्रोक एक छक्का, हालांकि सोशल मीडिया पे एक समय पे वो एक छक्का तो काफी ट्रेंड कर गया था। इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ कि एक छक्का आपको मुकाबला नहीं जिताता है, लेकिन यहाँ पे एक छक्के ने तो बिल्कुल काफी चेहरे तब्दील किए हैं और एक छक्के ने काफी कुछ बयान किया है यहाँ से, यानी छक्के में ताकत होती है। तो
तो यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी आवाज़ तंग कर रही है, तो मैं मेरे ख्याल से खामोशी रखूँगा। चलो बोलने दो, यहाँ पे उनकी आवाज़ यहाँ तक आएगी। ईयरफोन मत कौन सी ईयरफोन हाँ हाँ और 91 बोर्ड पे आपको नजर आएंगे 6 खिलाड़ी के नुकसान पे और 14 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अब बचे हुए 6 ओवर्स आपके पास है, यानी 36 लीगल गेंदे और रन चाहिए आपको 40 रन 36 गेंदे। और धीरे धीरे इक्वेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ से रन बॉल ही माना जाएगा। बिल्कुल वो 36 गेंदे 40 रन मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन यहाँ से अगर फील्डिंग वाली टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है तो यहाँ से आपको वो विकेट्स निकालने होंगे। विकेट ही केवल एक जरिया है जिसके कारण आप मुकाबले में वापसी कर सकते हो। वापसी करने के साथ साथ ये फाइनल भी आप अपने नाम कर सकते हो। और बल्लेबाजी वाली टीम के लिए ये पैगाम रहने वाला है कि अगर ये साझेदारी बिल्कुल और 3 ओवर टिक गई तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है बिल्कुल वो अपने पक्ष में करने में कामयाब रह सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर स्टेन माजिद चले गेंद करने के लिए, इस बार अच्छी गेंद और अच्छा काम अंजाम देते हुए ये बिल्कुल होती है एक बेहतरीन क्रिकेटर की निशानी। बखूबी जानते हैं कि मीर जुनैद एक एंड से बिल्कुल बेहतरीन रन कर रहे हैं अपने बल्ले से और साथ साथ वो आंखें भी जम चुकी है मीर जुनैद की। और यहाँ से बिल्कुल वो सस्ते में अपनी विकेट गंवाना, शायद मैं वो मौका फराहम कर रहा हूँ टीम को, इसके कारण बिल्कुल हल्का सा टैब सिंगल के लिए बिल्कुल बुलाया अपने सहयोगी पार्टनर को और सिंगल के साथ जुनैद अब सामना करने के लिए तैयार। जितने भी भाई है तो फोन साइलेंट पे रखिएगा, रिंगटोन बजना नहीं चाहिए आपके फोन का। और यहाँ से वो विकेट का टोन बजाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ माजिद स्टेन क्या बजा पाएंगे? और मारने का प्रयास किया था जरूर, आप जाके वो अभ्यास कर रहे हैं कि इस गेंद पे तो बिल्कुल वो पीछे जाके वो स्क्वायर कट खेलने की कोशिश करनी थी, लेकिन वो खामा में आगे आया और गेंदबाज के कीपर से खेलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर अभी भी बने हुए हैं। ये डार्ट गेंद तो बिल्कुल तो काउंट की गई है हमारे सिक्योरिटी के जानिब से। अब तक 2 गेंदें इस ओवर की। और माजिद की मैं बात जरूर करना चाहूंगा, गेंदबाजी में 2.2 ओवर की गेंदबाजी, कोई मीडियम नहीं, 12 खर्च है। हालांकि विकेटलेस अब तक रह चुके हैं लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है। ऊपर गई है, नीचे क्षेत्र चढ़ा रहे हैं 2 खिलाड़ी, नीचे यहाँ पे कैच मुकम्मल किया है। मीर जुनैद को वापस जाना होगा और ये सेलिब्रेशन आप देख सकते हो। ये जो आप सेलिब्रेशन आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, शायद ये उस बात के संकेत है कि वो जीत का दरवाजा खोलने की कगार पे अब फील्डिंग वाली टीम पहुंच चुकी है। मीर जुनैद बल्लेबाजी करना जानते थे, वो छक्के के लिए गए थे और गेंद
बल्ले के ऊपरी भाग पे लगती हुई सीधे स्टम्स पे जा लगी है, माफ कीजिएगा सीधे बिल्कुल खिलाड़ी के हाथ में चली गई है। और यहाँ से ये बहुत बड़ी सफलता, 7 विकेट गंवा चुकी है टीम, 7 विकेट्स, और अब केवल 3 खिलाड़ी आपके हाथ में है, 3 विकेट्स। और यहाँ से पूरी तरह से पलड़ा जो है बारी फील्डिंग वाली टीम का। वेल प्लेड माजिद, ये सिद्दीक पडर का मानना है। और 92 बोर्ड पे, 92 फॉर द लॉस ऑफ 7, 14.3 ओवर की गेंदबाजी। जेके क्रिक जोन के मंच पे ये मंजर जो है आप तक पहुंचाया जा रहे हैं। और जेके क्रिक जोन पे यदि आप नए हो आए हो आज, तो पेज को फॉलो करना ना भूलेगा। और एक बार फिर वो हडल आपको नजर आएगा, ये वो हंसते हुए चेहरे, और ये चेहरे साफ दर्शाते हुए ये कहानी कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं। जब वो शुरुआत करने के लिए आए थे दूसरे इनिंग की, जब गेंदबाजी का बिल्कुल जब दूसरे इनिंग का प्रारंभ हुआ था, तो वो कहानी कुछ अलग थी। और ये जो चेहरे हैं अब ये कहानी कुछ अलग बयान कर रहे हैं। वो साफ ये संकेत दे रहे हैं कि हम जीत की कगार पे खड़े हैं। लेकिन क्रिकेट, बार बार ये बात मैं दोहराना चाहूंगा, ये अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें पहले प्रदर्शन करना फेल है। और अभी भी आपके पास है वो 33 गेंदें, 39 रन चाहिए। ये मुकाबला, ये फाइनल अपने नाम करने के लिए। एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं, इस ग्राउंड पे ये पहला फाइनल, और इतिहास के पन्नों पे उस टीम का नाम लिखा जाएगा और चर्चाओं में वो टीम रहने वाली है। इनफैक्ट बात की जाए तो सदियों तक उस टीम के चर्चे किए जाएंगे, या यूं कहा जाए तो क्रिकेट इतिहास में, अगर मैं कुकरना की क्रिकेट इतिहास की बात करूं तो उस इतिहास में आज वाली जो जीतने वाली टीम है उनका नाम लिखा जाएगा। क्योंकि पहली टीम अमूमन, पहला इंप्रेशन जो है वो हमेशा कहा जाता है कि वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो पहली टीम कौन बनेगी जो यहाँ पे फाइनल अपने नाम करेगी? क्या एनबी स्पोर्ट्स बडूरा की टीम वो बन सकती है? क्या यूं कहा जाए तो क्या YSC फतेहपुरा की टीम वो बन सकती है? तो फिलहाल कहना अभी भी मुश्किल रहेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा, मुकाबला किस ओर जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है, पलड़ा थोड़ा सा भारी, पलड़ा जो है भारी बिल्कुल गेंदबाजी वाली टीम का। और प्रेशर साफ बल्लेबाजों के ऊपर नजर आ रहा है, प्रेशर जो है बल्लेबाजों के ऊपर आपको साफ नजर आ रहा होगा। एक बार फिर तैयार अब गेंदबाजी करने के लिए। माजिद स्टीन जो विकेट का कॉलम खाली सूना सा था, और वो कॉलम की भरपाई की है इस ओवर में। इस बार मिलाप की जानिब खेला और रन आपको एक ही मिलेगा। आज जुनैद मीर, खालिद इम्तियाज मेंशन कर रहे हैं, और आशिक भट्ट FCC विन यानी फील्डिंग वाली टीम के लिए वो बिल्कुल यहाँ पे, और उसके साथ साथ ईजा भी लगातार बने हुए। और वो उनका ये मानना है, उस भाई साहब का ये मानना है कि YCC के लिए प्यार, और साथ साथ वो ये मुकाबला जीत सकती है। लेकिन मीर आदिल और उसके साथ साथ जो दूसरे बल्लेबाज जायद मीर, और जायद मीर जुनैद मीर के भाई, एक भाई चले गए तो अब वो छोटे भाई अब मुकाबले में बने हुए हैं। मारने का प्रयास किया था, खड़े वो निगाहें कहीं तो निशाना कहीं, ना निगाह ठीक कर पाए और ना ही निशाना साध पाए। और अगर निशाना साधा है यहाँ पे माजिद स्टेन ने, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, 3 ओवर इस गेंदबाज ने मुकम्मल किए हैं। और 3 ओवर में वो केवल 14 रन देकर एक बेहतरीन विकेट, एक अच्छे मौके पे वो विकेट दिलाई अपनी टीम को। बायत के बल्लेबाज तनवीर को चलता किया था, और वहाँ पे अब देखा जाए अब गेंदें कितनी बची है, 30 गेंदें 37 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और यानी धीरे धीरे रिकॉर्ड रन रेट में आपको इजाफा नजर आएगा, यानी 7 के ऊपर से अब रिकॉर्ड रन रेट जहाँ पहुँची है। और उससे बड़ी टेंशन शायद जो बल्लेबाजी वाली टीम यानी NB स्पोर्ट्स बडूरा की टीम को शायद सता रही होगी। वो खेमे में बिल्कुल वो दांतों तले उंगली चबा रहे होंगे कि 131 का पीछा करने के लिए तो आज हम उतरे थे। वो लक्ष्य तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आसान लक्ष्य है, लेकिन वो 94 पे 7 विकेट कैसे हमने गंवाए। लेकिन यही क्रिकेट है, क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और अमूमन हमने वो गेम जो है वो हर बार हमने वो इंटरेस्टिंग बनती हुई देखी है। क्या एक बार फिर वो नजर आएगी उसी प्रकार के नज़ारे 15 के बाद 94 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। जुनैद मीर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट आज खेले है, वो ये मानना है मलिक फैसल का यानी फैसल बंटी का ये मानना है। काफ़ी समय उसके साथ वो बिता चुके हैं, एक दूसरे को एक करीबी से वो जानते हैं। और फिलहाल यहाँ से उनका ये मानना है कि वो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक और टर्निंग पॉइंट जुनैद मीर का विकेट हो गया। ये आशिक भट्ट बता रहे हैं, हालांकि अभी भी बिल्कुल आशिक भट्ट की बात की जाए तो अभी भी मुकाबला ऑन है। अभी भी NB स्पोर्ट्स बडरू की टीम हारी नहीं है मैच, ये मैच बिल्कुल आप जिता सकते हो।
लेकिन वो देखा जाए तो अभी भी यहाँ से वो रन आपको बनाने होंगे। इस बार एक बार फिर उसी अंदाज में गेंद और नजाकत, इसी प्रकार के स्ट्रोक उसकी दरकार है। फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए। जी हाँ, अब जो चौका, जब जब ये चौका आएगा तब तब दिलों की धड़कनें तेज होती जाएगी। दोनों टीमों की, बिल्कुल दोनों टीमों के समर्थकों की और दर्शकों में काफी ज्यादा तादाद नजर आ रहा है यहाँ से। और मात्र तादाद आज क्राउड जो है यहाँ पे जमा होता हुआ, और क्यों ना हो ये इतिहास, इस क्रिकेट मैदान में पहला फाइनल खेला जा रहा है और यहाँ पे जो टीम जीतेगी उसकी वाहवाही होगी, उनकी वाहवाही होने वाली है। फिलहाल तैयार, एक बार फिर, और लीजिए पॉइंट के ऊपर धागा है और एक गगनचुंबी 6 रन। और ये स्ट्रोक नहीं, ये थप्पड़ जैसा ये स्ट्रोक बिल्कुल मैं मानता हूँ, विटा पर की थी वहां पे गेंदबाज ने। और ये उम्मीद आपने सुना ही होगा, बेबी को पेस पसंद है लेकिन हमारे जैद मीर को पेस पसंद है। आज यहाँ वो पेस का लाभ लेते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का, और छक्के ने तो पूरा नक्शा ही तब्दील किया है। एक छक्का आपको मुकाबला नहीं जिताती है, ये बिल्कुल बताया गया था किसी जगह, लेकिन मेरा एक मानना है कि यहाँ पे एक छक्के ने पूरा रुख तब्दील किया है। लीजिए, ये प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर, ये उस छक्के के वजह से ये प्रेशर साफ नजर आ रहा है इस गेंदबाज के ऊपर। गेंदबाज का नाम मीर आदिल नहीं, मलिक हारिस, लेकिन प्रेशर में साफ नजर आ रहे हैं। चौका छक्का लग चुका है इस ओवर में, और अभी इक्वेशन की बात की जाए तो वो काफी करीब आ चुकी है। मुकाबला कोई भी टीम जीत सकती है। नजाकत के साथ इंतजार किया, गाइड किया 2 रन के लिए। ये मुकाबले की अहमियत, खड़े होकर अब दर्शक इस मुकाबले का मनोरंजन लेते हुए। आज यहाँ 108 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 26 गेंदे 23 रन, लेस देन रन बॉल। ये क्रिकेट है, ये गिरगिट की तरह भाई साहब रंग बदलती है। एक बार फिर अब उस रंग को अपनाया है यहाँ पे बल्लेबाजी वाली टीम ने। एनबी स्पोर्ट्स बॉर्डर की बात की जाए, एक छक्के और एक चौके ने पूरा नक्शा तब्दील किया इस मैच का। एक छक्का और एक चौका, और प्रेशर में अब फील्डिंग वाली टीम, वो चेहरे साफ, वो चेहरे दर्शाते हुए तनाव उन चेहरों पे आपको नजर आएगा। हार और जीत की लड़ाई, वो ताज की लड़ाई, वो विजेता बनने की लड़ाई, और वो हीरो बनने की लड़ाई। अपने सरजमीन पे कौन आज यहाँ पे हीरो बनने में कामयाब रहेगा। फिलहाल ओवर की समाप्ति, अब अंतिम 24 गेंदे और रन चाहिए 23 रन। 23 रनों की दरकार, 24 गेंदे बची है इस मुकाबले में। 108 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। थोड़ा पीछे बैठो आप। चलो ओ भाई यार, सब भी पास सब करो, कट कर से निकलो। ते 23 रन की दरकार। जैद मीर 7 गेंद पे 13 रन। जैद मीर, जुनैद मीर के भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खैर आज बड़े मियाँ कुछ कर नहीं पाए, लेकिन छोटे मियाँ कहाँ पीछे रहने वालों में से है। 7 गेंदों पे 13 रन, यानी 200 की स्ट्रेटजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जिसकी दरकार है यहाँ पे टीम को। और आप जाके दोबारा से मजबूर किया है। ये जो खिलाड़ी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, बिल्कुल ये इस बात के सबूत है कि वो देखो, वो नाखून चिबाने पे मजबूर किया है, वो नाखून चिबाने पे मजबूर किया है यहाँ से। 108 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 16 ओवर का खेल मुकम्मल। गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज को दिया गया है? हालांकि ये जानने वाली बात रहेगी कि गेंदबाजी यहाँ पे आपको अब बेहतर करनी होगी। वो डार्ट गेंदबाजी के साथ साथ वो विकेट्स पे आपको फोकस करना होगा। यहाँ पे अगर आपने एक विकेट निकाली तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोबारा से पलटा जो है आपका भारी हो सकता है। इक्वेशन देखा जाए तो 23 रन चाहिए 24 गेंदे और रन बॉल 6 रन प्रति ओवर। ज़्यादा मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर फील्डिंग वाली टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है, या वो बिल्कुल ये चाहती है कि हमारे जो श्रोता है, जो सपोर्टर्स है, वो खुश हो, वो जश्न मनाए, वो हंसे नाचे झूमे, तो फिर आपको रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स निकालने होंगे भाई साहब। और गेंदबाजी में आबिद और पहला ओवर अपना करेंगे। और ये साधारण सी गेंद, भाग्यशाली पूरी टीम के साथ से ये गेंदबाज, और ये गेंद तो लॉलीपॉप वाली गेंद थी, मारने वाली गेंद। और ऑन साइड में देखा जाए तो कोई क्षेत्ररक्षण वहां पे नजर नहीं आ रहा था।
सिंगल आपको मिलेगा। और लक्की मैं मानता हूँ फील्डिंग वाली टीम को, और लक्की मैं मानता हूँ इस गेंदबाज को। और इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे वो भी ऐसे परिस्थितियों में, तो शोभा नहीं देता है बिल्कुल जिस प्रकार से हालत है टीम की। लीजिए आगे वाली गेंद, ओ वो 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। जैद मीर यू ब्यूटी, जैद मीर का बल्ला माशाल्लाह। और माशाल्लाह के साथ साथ आप अल्फाज और भी जोड़ सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है 113, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.2 ओवर की गेंदबाजी। लीजिए अब 18 रन चाहिए, मात्र 18, और वो भी 22 गेंदों में। 22 गेंदे 18 रन। गेंदबाज पे प्रेशर आप तैयार, एक और आगे वाली गेंद, इस बार ऑनसाइड में दोबारा से क्षेत्ररक्षण, वहां पे गेंद को रोका गया और रन आपको एक ही मिलेगा। 1 रन के साथ संतोष। मीर आदिल और जैद मीर, यानी ये जोड़ी जो है दोबारा से खड़े होकर मुकाबला देखने के लिए मजबूर किया है श्रोताओं को। श्रोताओं की बात तो अलग थी, अपने डगआउट को भी बिल्कुल खड़े होकर मुकाबला दिखाने के लिए तैयार किया है। जी हाँ, अब वो दांत तले उंगली चबाने का समय। दोनों टीमों के समर्थक, कभी समर्थक उधर तो कभी इधर, कभी खुशी उधर तो कभी इधर। ऑफ स्टंप के बाहर वो कट जरूर करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी बात की जाए तो मीर आदिल 9 गेंद पे 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जैद मीर ये 18 रन, ये महत्वपूर्ण रन, ये 18 रन महत्वपूर्ण इस बार खेला है। ऑन साइड में पीछे प्रोडक्शन है वहां पे। जी हाँ, गेंद को रोका गया और सिंगल ही आपको मिलेगा, और दरकार भी यहाँ पे सिंगल की है, और ज्यादा जोखिम लेने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो अंडर 6 के नीचे आपको वो नजर आएगी। यानी 5 कुछ 0.0 की औसत से आपको रन बनाने होंगे। ज्यादा मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है। इस बार डिप्लीट किया गेंद को 2 रन के लिए। जी हाँ, 2 रन मिलेंगे यहाँ पे बल्लेबाज को, और 2 के साथ ओवर की समाप्ति। ये रन जो है, ये ओवर जो है बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने आबिद को पारी का वो 17वां ओवर सौंपा है। एज ए कप्तान शायद वो सवाल उठेंगे आप पे, अगर आपके पास वो विकल्प थे गेंदबाजी में। बिल्कुल अगर आप माजिद स्टेन के पास जाते, उसका एक ओवर पड़ा था, गेंद को थोड़ा आगे ले जाते, बाद में वो अंतिम ओवर तक अगर मुकाबला जाता तो आप वो सोचा जाता कि वहाँ पे किस गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो निर्णय जो गेंदबाजी दी थी आबिद को, मेरे ख्याल से ये एक गलत फैसला साबित होता हुआ। 117, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे अब जाके अगर देखा जाए तो 131 का पीछा कर रही है टीम, और 14 ही रन चाहिए। 18 गेंदे 14 रन, और धीरे धीरे अब ये पलड़ा जो भारी नजर आ रहा है बल्लेबाजी वाली टीम का। यानी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। जी आप भाई साहब सुन लीजिएगा एक बार फिर, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। ये मीर आदिल और उसके साथ साथ जैद मीर और उसके साथ साथ एनबी स्पोर्ट्स बडरू के नाम ये पैगाम संदेशा मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप मुकाबला हारोगे तो बिल्कुल सवाल निशान आप पे उठेंगे, और उन सवालों का आप क्या उत्तर दोगे बाद में, तो फिर ये आप बखूबी जानते हो। लेकिन यहाँ से अगर फील्डिंग वाली टीम के लिए मैं दोहराना चाहूँगा शब्द, अगर आप यहाँ से मुकाबला जीतना चाहते हो तो आपको बिल्कुल वो सिंगल रोकने का काम करना होगा। सिंगल्स रोकने के लिए आपको खिलाड़ी आगे बुलाने होंगे, बल्लेबाज को आपको मजबूर करना होगा बड़े स्ट्रोक्स के लिए, जबकि बल्लेबाज बिल्कुल सिंगल पे ही बिल्कुल डिपेंड करेगा यहाँ पे, क्योंकि वो ज्यादा जोखिम नहीं लेगा। अरे क्या वो सिंगल जी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल जो खिलाड़ी है काफी दूर वो 30 गज दायरे के रेखा के ऊपर खड़े हैं, और यहाँ पे उछाल भरी गेंद राइज होती हुई, और अंत में गेंद को जांचा, परखा, अपने आंखों के सामने नीचे गुजरते हुए देखे बल्लेबाज विकेट कीपर के दस्तानों में। इर्तिजा मुश्ताक वेट करना, और पाडर फैसल, शेख मुजिल, इम्तियाज यूसुफ लगातार बने हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस लाइव नशरियात को। और अगर बात की जाए तो अभी भी 14 रन की दरकार इस मुकाबले में, 17 गेंदों पे 14 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और यहाँ से मैं जिक्र कर रहा था, क्या वो उन खिलाड़ियों में इजाफा, वो 30 गज दायरे में क्या आप अतिरिक्त खिलाड़ी रखने की कोशिश करोगे। खैर वो जो सिंगल आपने खुला छोड़ा है, ऊपर गई है, नीचे 1 2 3 4 खिलाड़ी आ रहे हैं, और कप्तान ने बोला मुझे छोड़िएगा मैं कैच करूंगा, और कप्तान ने यहाँ पे कैच मुकम्मल किया है। रवि स्माग्रे कैच मुकम्मल करते हुए, और कहानी में और एक ट्विस्ट। जी हाँ, जाइएगा नहीं, दिल थाम के बैठिएगा। ये मुकाबला कभी उधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी उधर,
फिलहाल विकेट हासिल हुई है यहाँ पे टीम को। 8वां झटका लगा है, 14 रन दूर ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए एनबी स्पोर्ट्स बोडरू, और केवल 2 विकेट से यहाँ पे दूर। अगर YSC फतेहपुरा की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ से कहना मुश्किल रहेगा कि मुकाबला कौन जीतेगा, कौन या मुकाबला जीतेगा। नेल बाइटिंग यहाँ पे ये मुकाबला लाजवाब। बिल्कुल क्रिकेट को आज अगर देखा जाए तो एक अच्छा मैच देखने को मिला है, क्रिकेट के अनुकूल यूँ कहा जाए तो। जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, जो क्रिकेट चाहते हैं, जो अच्छा क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज जगह क्रिकजोन एक बेहतरीन मुकाबला लेकर आया था, और ये मुकाबला आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। जी हाँ, शुक्रिया करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का भी, एनडी बैट, संगम, एडी कैप्स, अनंतनाग, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट, संगम, वसीम टेलीकॉम, एनएचई डूरा, और उसके साथ साथ 414 ट्रैवल्स बिजबिहारा। शुक्रिया एक बार फिर अपने स्पॉन्सर्स का करना चाहेंगे, और साथ साथ ग्रीन लाइन क्रिकेट क्लब। बिल्कुल, हालांकि वो कैप्शन में ऊपर ग्रीन लाइन आपको नजर नहीं आएगा, सॉरी अगर ग्रीन लाइन के ओनर हमें देख रहे हैं। ग्रीन लाइन क्रिकेट क्लब, हालांकि लोगो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा ग्रीन लाइन क्रिकेट क्लब का। और शुक्रिया करना चाहेंगे आप तमाम भाइयों का जिन्होंने यहाँ साथ दिया सुबह से ही। स्टेन ये ओवर अंतर डालने वाला है, ये ओवर तो भाई साहब अंतर डालने वाला है। यहाँ पे माजिद 2 विकेट अपने नाम हासिल कर चुके हैं, रफ्तार है इस गेंदबाज के पास, अपने कोटे का ये शायद अंतिम कर रहे हैं। मैं इसी बात का चर्चा कर रहा था कि बिल्कुल जब आबिद को आपने याद किया था, तो आप अगर माजिद स्टेन के पास जाते तो बिल्कुल इस बार ये दिशा से भटकती हुई गेंद, लेकिन तारीफ बांधिए इस विकेट कीपर के ऊपर। ये विकेट कीपर के साथ साथ ये टीम के कप्तान भी है, और ये साफ दर्शाता ये मुकाबले की अहमियत कितनी है। ये केवल उस कप की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है, ये कहीं दिलों की लड़ाई है जो आज लड़ी जा रही है इस मैदान में। और वैसे में खरा उतरते हुए दोनों टीमों के प्लेयर्स बिल्कुल लाजवाब प्रोडक्शन विकेट कीपिंग के पीछे। यकीनन टीम के लिए 4 बचाए। एक बार फिर स्टेन तैयार, अच्छी गेंद, इस बार विकेट की सीध में गेंद आई थी, सही टप्पे पे गेंद को टप्पा खिलाया था, और बल्लेबाज गेंद की लाइन के पीछे आए और रक्षा तौर से गेंद को खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 117, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। माजिद स्टेन, सच में आज स्टेन की याद दिलाई है, और कहीं ना कहीं जिस हाइट के वो मालिक है, माशाअल्लाह, शरीर देखिए, हल्के पतला सा शरीर, लेकिन उम्मूमन जब आप तेज़ गति के गेंदबाज को देखोगे तो उसका शरीर आपको बिल्कुल फिट नज़र आएगा। वो आपको दूर से पतला नज़र आएगा, लेकिन फिजिकली वो काफ़ी फिट रहते हैं, और साफ उसी प्रकार की झलक किया यहाँ पे 69 जर्सी के पीछे इस गेंदबाज के अंदर आपको नज़र आएगी, और मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब बिल्कुल ये चेहरा कुछ अलग ही बयान कर रहा है, और ये चेहरा बिल्कुल अलग ही कुछ कहानी यहाँ पे दर्शा रहा है, और जिस कहानी को समझने के लिए वो क्रिकेट का प्यार आपके दिल में होना ज़रूरी चाहिए। 117, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.5 ओवर, 4 ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदे, और ये 2 गेंदे मेरे ख्याल से सबसे कठिन 2 गेंदें रहने वाली है इस मुकाबले की। तैयार बल्लेबाज स्टेन, इस बार आगे वाली ऊपर गई है, नीचे क्या क्षेत्र चलाएंगे, और ये कैच गंवाया। लीजिए, ये आसान सा मौका गंवाया यार, माजिद ने तो अपना काम किया था, और यहाँ से एक आसान सा कैच। ओ माय डियर, ये इमोशंस भला कैसे इंसान कंट्रोल कर सकता है। नीचे बिल्कुल बैठ गए, और यार जिस कार्य के लिए आपको लाया था वो काम तो आपने किया था, ऑलमोस्ट बिल्कुल पूरी टीम को डगआउट का रास्ता दिखाया था, लेकिन यहाँ से वो आसान सा कैचेस विन मैचेस, ये आपने बात सुनी होगी, और एक बार फिर मैं सलाम उसको करना चाहूँगा जिसने ये मुहावरा बिल्कुल बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैच अंतर डालने वाला है इस मुकाबले में। और अगर मैं वीरनाग भाई की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ के क्रिकेट के इतिहास में ये अंतर डालने वाला है कैच। बिल्कुल इतिहास के पन्नों पे आप नाम लिखवाने के लिए आए हो, और आपका ये साधारण सा एफर्ट बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने चाहने वालों को और साथ साथ अपनी टीम को आप वो चोट दे रहे हो। अच्छा ओवर, बेहतरीन स्पेल, लाजवाब, खड़े होकर बिल्कुल तालियों से स्वागत कीजिएगा इस गेंदबाज का। ऑलमोस्ट काम तमाम किया था, लेकिन वो क्यों कहा जाता है भले आप कितने अच्छे गेंदबाज हो,
भले ही आप कितने अच्छे बल्लेबाज हो, आपका एक अच्छा फील्डर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हाई लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो तो कोचेस कभी कभार आपको वो फील्डिंग के बुनियाद पे ही टीम में सेलेक्ट कर देते हैं। और मुझे एक खिलाड़ी कश्मीर में नज़र आता है, बिल्कुल जब मैं टीम प्लेइंग ग्राउंड देखता हूँ किसी टीम की, वो खिलाड़ी मैं जब उस टीम में पाता हूँ, और बैटिंग उतनी ज़्यादा होती है, बॉलिंग उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे पता है कि वो खिलाड़ी को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। तो फील्डिंग कितना महत्व रखती है क्रिकेट में। 118 8 खिलाड़ी के नुकसान पे, और रन चाहिए 13 12 गेंदों में। इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, 13 रन चाहिए, 12 गेंदे आपके पास, अरे वो 2 विकेट्स। माजिद स्टेन, सच में जिसने भी आपको ये लक़ब दिया है तो सोच समझ के ये लक़ब आपको दिया है, लेकिन काम आपको आगे करना है। अगर आपको हाई लेवल की क्रिकेट खेलनी है, फिटनेस के साथ साथ तवज्जो गेंदबाजी पे, वो कभी कभार आपकी गेंदें जो लेग स्टंप के बाहर जाती है तो उन पे फोकस करना ज़रूरी, क्योंकि एज अ गेंदबाज आपका एक्यूरेट होना ज़रूरी है। जितने आप एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करोगे, संभवतः उतने आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से, अब नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद नए ओवर की डार्ट गेंद, और डार्ट गेंद टॉनिक जैसा काम करेगी, टॉनिक जैसा काम करेगी। इनफैक्ट टॉनिक से अगर कोई और शब्द हो तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। दिलों की धड़कनें थाम के रखेगा, और कमज़ोर दिल वाले मुकाबले में बिल्कुल हट जाइएगा, और बाद में जेके क्रिकजोन के मंच पे आइए और बाद में मुकाबला एंजॉय कीजिएगा। इस बार फुल टॉस पे लिया, सीधे बल्ले से ऑन साइड के जानिब गेंद को खेला, पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रन आपको 1 मिलेगा। तो 1 रन के सारे 118 8 खिलाड़ी के नुकसान पे, 18.2 ओवर की गेंदबाजी, यानी अगली 10 गेंदें और रन चाहिए यहाँ पे 12, 10 गेंदें 12 रन। एक 119 रन बोर्ड पे, और गेंदबाज फैसल अब तक 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 25 खर्चे, विकेट अपने नाम हासिल किया है इस गेंदबाज ने। लेकिन विकेट को छोड़िए, डार्ट गेंदबाजी यहाँ पे महत्व रखेगी। डार्ट गेंदबाजी अगर आप करने की क्षमता रखते हो, और यूं कहा जाए अगर आप करने में कामयाब रहोगे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ से आप अपनी टीम को जिता पाओगे। ओ लीजिए, ये डार्ट गेंदबाजी नहीं है, ये वो जो कुंडी दरवाजे के बाहर रहती है, आप उसी कुंडी को खटका रहे हैं यहाँ पे। हाँ, फील्डिंग वाली टीम और उनके गेंदबाज कि वो जीत का दरवाज़ा खोलिए हमारे लिए, लेकिन बाधा पड़े है। आगे उस दरवाजे पे खड़े हैं जैद मीर, और उसका साथ दे रहे हैं नज़ीर अहमद। नज़ीर की बात करूं मैं, नज़ीर बब, और बब क्यों कहा आपको जाता है, और उसका सबूत आपको देना होगा आज। और अगर आज सच में ये मुकाबला जितवा के जाओगे तो कहीं ना कहीं उस बब में वो स्क्वायर भी बिल्कुल लग सकता है, इजाफा हो सकता है उस बब में, लेकिन वो इजाफा करना चाहेंगे यहाँ पे। ये जो छोटा बच्चा है इसको चुप करवाओ यहाँ पे। और यहाँ से देखा जाए तो 119 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। मैं नज़ीर की बात कर रहा था, बाब के नाम से वो जाने जाते हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी, और सबसे क्राउड उसके पीछे रहता है। ओह लीजिए, वो चोटिल हुए हैं, ऐसा लगा कि वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में चोटिल हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, डॉट गेंद यहाँ पे काउंट की जाएगी। आप जाके इक्वेशन की ओर अगर मैं नज़र करूँ तो कहीं के धड़कन तो बिल्कुल वो जो धड़कने की आवाज़ होती है वो शायद तेज़ बजने वाली है। जी हाँ, अब जाके 8 गेंदे 12 रन, 8 गेंदे 12 रन। अब तक इस ओवर की बात की जाए 4 गेंदें हो चुकी है, मात्र एक सिंगल खर्चा है फैसल ने। अब तक छोड़िए आपने जो भी गेंदबाजी की है, भले ही आपकी गेंदबाजी में रन कितने भी क्यों ना आए, भले ही आपने वो कैच छोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल दर्शाया जाएगा। उसी की चर्चा है जब वो शाम के समय मीटअप होगा, जब शाम के समय जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाओगे तो इस ओवर की चर्चा है वहाँ पे रहने वाली है। तो क्या यहाँ से फैसल वो कारनामा करने में कामयाब रहेंगे? 2 गेंदें महत्वपूर्ण, और अगले ओवर में क्या 12 यहाँ पे रखेंगे अपने नए गेंदबाज के लिए। और ये देखा जाए तो दांतू तले उंगलियां चबाने वाला समय आया है। कमजोर दिल वालों का खेल नहीं, और फिलहाल चोटिल यहाँ पे नज़ीर बब हो रहे हैं, और कितनी जल्दी वो ठीक होंगे। जैद मीर चोटिल हुए हैं, माफ कीजिएगा, बिल्कुल
और नज़ीर बब जो है 9 सेकंड पे है। जैद मीर भाई है जुनैद मीर के, ऑलराउंडर जुनैद मीर आज बल्ले गेंदबाजी अच्छी ठीक ठाक की थी। हालांकि गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो अगर आप एज ए गेंदबाज टीम को 130 पे बिल्कुल समेटते हो तो गेंदबाजी तो आपकी अच्छी रही है, लेकिन बल्लेबाजी आमिर जुनैद ने उस प्रकार की नहीं जिस प्रकार के वो खिलाड़ी है। अली जाना का एक सदस्य, अली जाना में अपनी हल्की छाप छोड़ी थी जुनैद ने अपनी गेंदबाजी के जरिए। और आप जाके तैयार फैसल इस बार कूप करने की कोशिश की थी, वो रैप खेलने का प्रयास, हालांकि इरादा तो ठीक था वो, लेकिन गेंद को बल्ले से करना लगाना जरूरी जो कर नहीं पाए इस बार। वो जो रैप शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद एक बार फिर डाट, और डाट गेंद टॉनिक जैसा काम कर रही है। आप जाके वो तनाव ठीक बल्लेबाजों पे जो थोड़ी देर पहले वो फील्डिंग वो खिलाड़ियों पे नजर आ रहा था, जो फील्डर्स पे नजर आ रहा था, ये गेंदबाज के साथ साथ अन्य प्लेयर्स पे, और वो तनाव साफ अब बिल्कुल क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलती है। 1 मिनट अप एंड 1 मिनट डाउन, तो यहाँ पे यही होता हुआ है नजर आया है। हीरो बनने का मौका, और कौन हीरो बनेगा यहाँ पे? एक बार फिर तैयार फैसल चले, माय डियर, ये कहाँ जाएगी? और लीजिए ये काबू दूर गई है, ये आधे दर्जन रन। और इनफैक्ट अगर बात की जाए, अगर ऊंचाई के ज्यादा रन होते या दूरी के ज्यादा रन होते तो मेरे ख्याल से 6 क्या 8 रन मिलने वाले थे। अब तक अच्छा ओवर घटा था, अंतिम गेंद पे वो गगनचुंबी छक्का, कहानी में ट्विस्ट। यहाँ पे आप केवल 6 रन और 6 गेंदे, और लीजिए और एक ट्विस्ट, आज ये मुकाबला, ये फाइनल, और क्यों ये दो टीमें फाइनल में पहुंची है, अब बिल्कुल मुझे तो पक्का सबूत मिल गया इस बात का। हर कभी उधर तो कभी इधर, और तनाव चेहरे साफ कहानी बयान करते हुए, जहां पे माजिद स्टेन की वो बेहतरीन स्पेल, और वहीं पे कप्तान रवीश मागरे का वो चेहरा, और फैसल की वो बिल्कुल सर को नीचे झुकाते हुए चलना साफ ही दर्शाता हुआ। और अब जाके मीर जुनैद के भाई जैद मीर ने बिल्कुल वो छक्का लगाकर अब जाके अब एंटर होने में दाखिल हुए हैं। वो जो जीत का दरवाजा खटखटाया था थोड़ी देर पहले माजिद स्टेन ने, लेकिन वो इजाजत शायद मिली नहीं वहां पे माजिद स्टेन की टीम को, और वो इजाजत लेने के लिए आगे लाया है अपनी टीम को। जैद मीर 26 बनाए 15 गेंदों पे, अगला ओवर 6 गेंदे, और इतिहास की ये 6 गेंदे। और यहाँ की बात करूं मैं तो क्रिकेट के इतिहास की ये 6 गेंदे यहाँ पे डालने वाले हैं गेंदबाज, और खड़े होकर हम भी यहाँ पे खड़ा होना चाहेंगे इन 6 गेंदों का आप तक आंखों का हाल पहुंचाने के लिए। हम भी बिल्कुल खड़े हो चुके हैं अब, और मेरे साथ साथ मेरे स्कोरर 125 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 19 ओवर मुकम्मल। मलिक के पास मौका हीरो बनने का, क्या हीरो बन पाएंगे यहाँ पे? और सेट्राइक पे यहाँ के लोकप्रिय खिलाड़ी, जी हाँ बबू के तो नाम आपने काफी सुना होगा, लेकिन ये तो बशीर बब कहलाने वाले खिलाड़ी नजीर बब, और पहली गेंद पे जो दरकार थी, और यहाँ पे सिंगल पे भी तालियां। अंदाजा कीजिएगा मुकाबले की अहमियत, और सब अपनी अपनी जगह खड़ा होकर अब मुकाबले को एंजॉय करते हुए, और जो दरकार थी यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए तो मीर जुनैद नजीर बब नीचे गिरे हैं, और यहाँ पे हालांकि काफी चोटिल हुए थे। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और वैसे ये चीज आसान नहीं होती है। यहाँ पे आग से ज्यादा आपका सफर मिलता है जो आपको तय करना होता है। और दोनों टीमें लाजवाब खेल दिखाई, दोनों टीमों ने आज बेहतरीन कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा। हार मानने के लिए कोई टीम तैयार ही नहीं हो रही है, कभी पलड़ा उधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी उधर, और कभी
फील्डिंग वाले टीम के श्रोता खड़े होकर वो नाचने का मौका, वो झूमने का मौका और वो बीच बीच में वो पापा और पुपू की आवाज़ें वो बजाने का मौका दिया था टीम को। लेकिन कभी बल्लेबाजी वाली टीम ने वो मौका जो है अपने दर्शकों को दिया है। और साथ साथ घर बैठे बैठे आज जितने भी चाहने वाले इन दोनों टीमों के और उनके साथ साथ क्रिकेट के चाहने वाले जो ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, ये लाजवाब मुकाबला है भाई साहब। फाइनल किस प्रकार से होना चाहिए और कहीं ना कहीं उसका आज पुख्ता सबूत यहाँ पे दिया है। अरे अब गेंदें कितनी है? 5 गेंदें और 5 ही रन चाहिए भाई साहब। रन बॉल और 2 विकेट्स की दरकार है। विकेट का कितना महत्व रहता है, कोई आके आज फील्डिंग वाली टीम के सीखे। हाँ, वो एक विकेट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन माजिद स्टेन की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। वो विकेट तो दिलाई थी कप्तान साहब, वो विकेट तो दिलाई थी आपके गेंदबाज ने, आपके तुर्फ के इक्के ने, लेकिन वो क्षेत्र रक्षण, वो आसान सा कैच गवाया उस समय पे। शायद वही अंतर डाल रहा है यहाँ पे। 5 गेंदें 5 रन, दोबारा से खेल शुरू होता हुआ और सामने रहेंगे जैद मीर। भले ही वो 26 रन कम आपको नजर आएंगे, लेकिन कोई आके इस ग्राउंड में आके यहाँ पे दर्शकों से पूछेगा ये 26 रन का महत्व कितना है। ये उस दोहरे शतक से कम नहीं होगा अगर ये मैच जिताने में कामयाब रहेंगे टीम को, क्योंकि क्रिकेट का एक नेम है, रन का अपना महत्व रहता है, चाहे 20 हो 30 हो 40 हो। साधारण सी गेंद बल्ले पे लगी, फोरमैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और इस प्रकार की गेंदबाजी, ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए साधारण सी गेंद और आप जाके वो दरवाजे के अंदर घुस गए हैं और सेलिब्रेशन यहाँ पे शुरू होता हुआ। भाई साहब, सेलिब्रेशन तो होना बनता है जिस प्रकार से ये मुकाबला गया है। अब 1 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। स्कोर द लेवल, यहाँ से तो मुकाबला आप हार नहीं पाओगे। 4 गेंदे 1 रन। ओ माय डियर, ओ माय डियर, क्या ये मुकाबला, क्या मुकाबला। क्रिकेट की जीत हुई है आज इस मैदान में, और आज वो इमोशंस की लड़ाई जो है, इमोशंस की जीत आज हुई है। कई इमोशंस यहाँ पे हताश निराश और कई खुशी मनाते हुए। स्कोर द लेवल, अंतिम रन मुकाबले का। ओ भाई साहब, दिस इज व्हाट प्रेशर इज ऑल अबाउट। ये प्रेशर ही है जो गेंदबाज से न जाने क्या क्या करवाता है, और कभी कभार ये प्रेशर ही रहता है जो बल्लेबाज से न जाने क्या क्या करवाता है। अंतिम गेंद तैयार, इस गेंद को खेला है, लीजिए मुकाबला जीता है, मुकाबला जीत के गई है। ओ, ये मुकाबला अपने नाम किया है, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। अंत में ये फाइनल का मुकाबला अपने नाम हासिल किया है, और ये आप देख सकते हो भाई साहब, और ये आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने, ये विजुअल्स आप एंजॉय कीजिएगा। मुकाबला अपने नाम हासिल किया है, और ये फाइनल की लड़ाई जो है, ये फाइनल जो है अपने नाम किया है यहाँ पे टीम ने। और आप जाके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हम शायद जुड़ना ना पाएंगे, क्योंकि वहाँ से वो वहीं पे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उमूमन काफ़ी दूर हम रहते हैं। तो इसी बात के साथ विदा लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा खेल आज देखने को मिला है, चाहे मैं दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल, चाहे मैं बल्लेबाजी वाली टीम की बात करूँ या फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ। और मुबारकबाद यहाँ पे NB सपोर्ट्स बडोरो की टीम को, जी क्रिकजोन की पूरी टीम की तरफ से, और हार्ड लक मैं बोलना चाहूँगा। अगर बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ से जो टीम है YSC फतेहपुरा की टीम, हार्ड लक में देना चाहूँगा उनको। लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट आज जीती है इस मैदान में, और इसी बात के साथ विदा लेना चाहेंगे कि इंशाल्लाह कभी आइंदा मुलाकात होगी, यहाँ पे आने की, ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। और तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो, और इमू भाई के लिए दुआ करते रहो। और वो सेलिब्रेशन वहाँ पे डगआउट में आपको नज़र आएगा, वो थोड़ा जूम करने की मैं कोशिश करूँगा, और यहाँ से आप बिल्कुल वो डगआउट में वो सेलिब्रेशन आपको नज़र आ रहा है। और ये
बिल्कुल सेलिब्रेशन करे तो क्यों ना करे, क्योंकि ये आज आपने फाइनल नहीं, ये आपने कई लोगों का मान रखा है, कई लोगों के आपने दिल जीते हैं। और बिल्कुल अब जाके वो कांदू का सहारा लिया जाता है, और कांदू का सहारा लेने के बाद अब ये नज़ारे देखिए। बिल्कुल ये शायद जैद मीर मेरे ख्याल से, जिसको कि यहाँ पे कांदू पे लिया जा रहा है, और बिल्कुल हकदार तो है, हकदार तो है। मैंने बात दर्शाई थी कि रन चाहे आप 20 बनाओ, 30 बनाओ, 25 बनाओ, 10 बनाओ, लेकिन महत्वपूर्ण रन जो होते हैं वो भी चेज में, वो भी फाइनल में, और वो भी इस प्रकार के मुकाबले में जहां पे आपके टीम को आपकी दरकार रहती है, तो कहीं ना कहीं हेड्स ऑफ करना चाहेंगे जैद मीर के लिए, और इजाज़त लेना चाहेंगे। खुदा हाफिज़ तमाम भाइयों को। एक बार फिर जहां रहो, आबाद रहो, खुश रहो। इमू भाई के लिए और जेके क्रिक जोन के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज़।